हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हाजिर हुए कौन न्यू वीडियो के साथ। और जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले। चलिए शुक्रिया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लूजरी वर्ल्ड का सीन, जहाँ पर एक मास्टर नीचे माउंटेन से नीचे आ रही होती है और वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और मास्टर को दिखाया जाता है वो एक लड़की मास्टर होती है जो की काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और वो यहाँ पर नीचे आके कहने लग जाती है कि ऐसा लगता है ये जो हमारे ऊपर कर्ज दिया गया था ये काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है। इसका सिचुएशन काफी ज्यादा यहाँ पर अलग होती जा रही है और मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ यहाँ पर कब यहाँ पर सही होगा। और अब टाइम आ चुका कि हम यंग मास्टर को इस जगह से यहाँ से निकाल दें। अब काफी ज्यादा टाइम यहाँ पर हो चुका है। इसी के साथ हमें युआन गांव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मुर्गा बैठा हुआ था और वो कुड़ू कुड़ू यहाँ पर कर रहा होता है। यहाँ पर हमारा हीरो उसके पास यहाँ पर होता है और कहने लग जाता है अब देखता हूँ मैं तुम यहाँ से कहाँ भाग सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर पकड़ लूंगा। नेक्स्ट सीन में हमारा हीरो उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम मेरे हाथ यहाँ पर आए गए, आज रात का खाना यहाँ पर जरूर बन जाएगा, आज का खाना मुझे यहाँ पर मिल गया। इसी के साथ हमारे हीरो के ऊपर कोई यहाँ पर पत्थर मारता है। यहाँ पर हमारा हीरो चिल्ला के कहने लग जाता है कि आखिरकार कौन सा कमीना मुझ पे यहाँ पर पत्थर मारने की हिम्मत कर रहा है। वो हमारे हीरो का नाम सी युक्सियान है। यहाँ पर वो बंदा कहने लग जाता है कि शो युक्सियान, तुमने मेरा फिर से यहाँ पर चिकन चुरा लिया, अब मैं देखता हूँ तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, तुम ये चिकन यहाँ से नहीं ले जा सकते। यहाँ पर हमारे हीरो की आंखें फट जाती है और कहने लग जाता है कि आखिरकार ये कमीना कहाँ से आ गया। यहाँ पर वो डंडा लेके कहने लग जाता है कि कमीने तुम बिल्कुल भी यहाँ पर हिलना मत। यहाँ पर हमारा हीरो वहाँ से भागने लग जाता है और कहने लग जाता है ये तो सिर्फ एक चिकन है, मैं फ्यूचर में तुम्हें 100 चिकन इसके बदले में दूंगा, अब मेरा पीछा करना बंद करो। यहाँ पर चिकन का मालिक कहने लग जाता है कि भाड़ में जाओ और अपना डंडा भी हमारे हीरो के सिर पे मार देता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जंगल का सीन जहाँ पर हमारे हीरो के सिर पे आलू हो गया था और हमारा हीरो कहने लग जाता है कि हम एक ही विलेज में रहते हैं लेकिन वो मेरे ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा यहाँ पर कैसे कर सकता, उसके पास 0 संपत्ति है। खैर कोई बात नहीं, मुझे अभी भी मेरा यहाँ पर खाना मिल गया, मुझे जो मार पड़ी वो कुछ भी यहाँ पर बेफजूल यहाँ पर नहीं गई, मैंने जो मार खाई उसके बदले में मुझे यहाँ पर खाना तो मिल ही गया। और वो काफी ज्यादा खुश होता है अपने चिकन को लेकर और अपने चिकन को यहाँ पर काफी ज्यादा घोर घोर के देख रहे होता और कहने लग जाता है कि इसकी खुशबू बाकी में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है और मुझे यहाँ पर हैरानी की बात है कि इसकी खुशबू से आसपास के जानवर मेरे पास यहाँ पर ना आ जाएं। फिर हमारा हीरो हंसता हुआ कहने लग जाता है कि छोड़ो ये सारी बातें, अब मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है तो अब मुझे यहाँ पर खाना स्टार्ट कर देना चाहिए। और हमें साथ साथ दिखाया भी जाता है कि उसके पीछे एक जानवर होता है जंगली सुअर, जो की काफी ज्यादा पावरफुल होता है और बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और वो जंगली सुअर भी अपनी लाल यहाँ पर चिकन को देख के टपकाने लग जाता है। यहाँ पर हमारा हीरो कहने लग जाता है कि मुझे अब यहाँ पर कुछ बुरा फीलिंग यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर बुरा होने वाला है। और फिर हमारा यंग मास्टर पीछे की तरफ को देखता है और पीछे को तरफ को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जंगली सुअर उसे घूर घूर के यहाँ पर देख रहा होता है। फिर हमारा हीरो वहां से भागने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मेरी मदद करो, कोई मुझे यहाँ पर बचाओ। और यहाँ पर हमारा हीरो भागते हुए कहने लग जाता है कि आज मेरी किस्मत बाकी में कितनी ज्यादा खराब है, मैं यहाँ पर पिट भी गया और मुझे यहाँ पर खाना भी नहीं मिला और मेरे पीछे जंगली सुअर यहाँ पर पड़ गया। यहाँ पर हमारा यंग मास्टर काफी ज्यादा हाँफने लग जाता है और कहने लग जाता है कि आज मैं सच में यहाँ पर मर जाऊंगा, मुझे अभी यहाँ पर नहीं मरना, क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। फिर हमारा हीरो ऊपर की तरफ को देखने लग जाता है, वहाँ से एक मास्टर गुजर के जाने लग जाता है। फिर मैं उस मास्टर को दिखाया जाता है कि वही लड़की होती है और वो मास्टर यहाँ पर सामने खड़ी हो जाती है। यहाँ पर हमारा हीरो कहता है क्या कोई मेरी यहाँ पर मदद करेगा, और उस लड़की से कहने लग जाता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है तो यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, हम दोनों यहाँ पर मरने वाले हैं। फिर हमें उस जंगली सुअर को दिखाया जाता है जो की अभी भी यहाँ पर नहीं रुकता और उन दोनों की तरफ को तेजी से यहाँ पर भागते आ रहा होता है। यहाँ पर वो लड़की कहने लग जाती है अपने घुटने देखो अभी जल्दी से जल्द। यहाँ पर हमारा यंग मास्टर कहने लग जाता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पर अपने घुटने टेक दूं इसके सामने। और जब भी हमारा हीरो उस पत्थर से टकरा जाता है और हमारा हीरो यहाँ पर नीचे गिर जाता है उस लड़की के आगे। यहाँ पर हमें जंगली मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा रोर करते हुए अपना मुंह फैलाते हुए आगे की तरफ को आ रहा होता है। जब वो लड़की यहाँ पर अपनी एक फिंगर को यूज करती है और कहने लग जाती है कि स्टॉप, पर वो यहाँ पर नहीं रुकता, वो भी अपनी यहाँ पर फोर्स लगाने लग जाता है। लेकिन जंगली सुअर की स्किन को दिखाया जाता है जो की यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वो जंगली सुअर यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लग जाता है और बीच में से 2 हिस्सों में यहाँ पर फट जाता है बहुत ही बुरी तरीके से। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से छिछड़े उड़ जाते हैं, उसकी आंख नाक दांत यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। और ये सब कुछ हमारा हीरो देख के काफी ज्यादा शौक यहाँ पर हो जाता है कि आखिरकार इतनी ज्यादा पावर आखिरकार किसी के अंदर कैसे हो सकती है, तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसने जरा सारी देर में इस पूरे के पूरे मॉन्स्टर को यहाँ पर उड़ा डाला। और वो काफी ज्यादा हैरान होता है और शौक होकर नीचे बैठ जाता है। यहाँ पर फिर वो लड़की कहने लग जाती है कि अब तुम यहाँ पर सेफ हो, पूरी तरीके से तुम यहाँ पर बच चुके हो, अब तुम आराम यहाँ पर कर सकते हो। इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता नहीं, मैं यहाँ पर खत्म नहीं करूंगा वीडियो को, मैं एक और चैप्टर यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। और सेकंड चैप्टर की शुरुआत में वो लड़की कहने लग जाती है कि यंग मास्टर अब तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा अब यहाँ से जाना ही यहाँ पर बेहतर होगा, अब तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। पर हमारा हीरो कहने लग जाता है कि यंग मास्टर आखिरकार तुम यंग मास्टर किसे कह रही हो, मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जानता, तुमने शायद किसी गलत इंसान को यहाँ पर पकड़ लिया है, मैं तुम्हारा यंग मास्टर बिल्कुल भी नहीं होती है कि तुम प्रिंस व्हाइट क्लैन से हो और तुम्हारा यूनिक हो रहा है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छुपाया जा सकता, मुझ जैसी लड़की से तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं छुपाया जा सकता। यहाँ पर हमारा
हीरो काफी ज्यादा शौक होता है और कहने लग जाता है क्या मैं एक प्रिंस हूं, और वो बहुत ज्यादा शौक होता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो यहाँ पर हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है ये तो एकदम चीप ट्रिक है, ऐसे किसी को यहाँ पर फंसाने के लिए उसके साथ ये सारी ट्रिक यहाँ पर यूज करी जाती है। सेम वैसी ट्रिक तो यहाँ पर यूज कर रही है और वो काफी ज्यादा यहाँ पर हंस रहा होता है और जमीन पे लोटपोट हो रहा होता है। यहाँ पर वो मास्टर लड़की कहने लग जाती है क्या स्कैमर, मैं तुम्हें कहीं से भी स्कैमर दिख रही हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी स्कैमर बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ पर हमारा हीरो कहने लग जाता है मैं तो सिर्फ एक कंगाल इंसान हूँ, अगर तुम यहाँ पर मेरा पैसा यहाँ पर लूटना चाहती हो तो मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर कंगाल हूँ। वैसे भी तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर शुक्रिया कहने के लिए यहाँ पर रुका हूँ। हमारा यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी इतनी ज्यादा मदद की, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और हमारा यंग मास्टर वहाँ से चलने लग जाता है। फिर यहाँ पर वो लड़की अपनी पावर को यूज करने लग जाती है और हमारे हीरो को अपनी पावर से यहाँ पर कैद कर लेती है, जैसे कि हमारा हीरो वहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाता। यहाँ पर हमारा हीरो कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं आगे क्यों नहीं चल पा रहा, मेरी मूवमेंट यहाँ पर क्यों स्लो हो गई है, मैं बिल्कुल भी आगे हिलजुल नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर वो मास्टर कहने लग जाती है कि तुम अगर मेरी बात यहाँ पर सुनोगे और मुझे यहाँ पर फॉलो करोगे तो मास्टर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर परेशान करना बंद कर दूंगी। अब मैं और भी ज्यादा यहाँ पर तुम्हें परेशान नहीं कर सकती क्योंकि तुम मेरे यंग मास्टर भी हो। फिर वो अपनी पावर से यंग मास्टर को हवा में उड़ाती हुई वहाँ से लेके जाने लग जाती है, जबकि हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि मुझे नीचे उतारो, कोई मेरी यहाँ पर मदद करो, ये लड़की यहाँ पर पागल हो गई है, मुझे किडनैप करके यहाँ से लेके जा रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात वहाँ पर हो जाती है और हमारा हीरो आग के दौरे रस्सियों में बंधा हुआ बैठा हुआ होता है। यहाँ पर हमारा हीरो कहने लग जाता है क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर यंग मास्टर कह रही हो तो मैं यंग मास्टर के ऑर्डर पे मैं यहाँ पर ऑर्डर देता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर आजाद कर दो, मुझे यहाँ पर छोड़ दो, मेरा ये ऑर्डर है, यंग मास्टर का ये ऑर्डर है, तुम मुझे यहाँ पर छोड़ दो। यहाँ पर वो मास्टर लड़की कहने लग जाती है अगर तुम मेरे यंग मास्टर हो तो मैं तुम्हारा यहाँ पर कोई भी बात नहीं सुनूंगी, मैं सिर्फ तुम्हारे फादर की यहाँ पर बात सुनती हूँ और उन्होंने मुझे ये सब कुछ ऑर्डर यहाँ पर दिया था कि जब टाइम आए तो यंग मास्टर को इस जगह से यहाँ से निकाल देना। यहाँ पर ये बताने लग जाती है कि हम दूसरी वर्ल्ड में क्योंकि ये तुम्हारे फादर ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये राम बनाया था और किसी कर्ज की वजह से ये कर्ज यहाँ पर टूटने वाला है, मतलब ये राम यहाँ पर पूरी तरीके से तबाह होने वाला है और जैसे ये राम यहाँ पर तबाह हो जाएगा उसके बाद तुम्हारे जो दुश्मन होंगे, अपोनेंट होंगे, वो सबके सब तुम्हें ढूंढ के यहाँ पर मार देंगे। तुम्हारे फादर चाहते थे कि तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करें। यहाँ पर हमारा हीरो पता करने लग जाता है क्या मेरे मॉम डैड अभी भी यहाँ पर जिंदा है। यहाँ पर वो लड़की बताने लग जाती है हमारे मॉम डैड काफी ज्यादा इंजर्ड थे, उन्हें 4 सेट के मास्टरों ने बीच में यहाँ पर घेर लिया था और उन्हें काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। मैं मास्टरों का नाम नहीं बता रहा क्योंकि वो हमारे कोई काम के नहीं है और तुम्हें बचाने के बाद वो यहाँ से गायब हो गए, उनका कोई भी पता नहीं चला कि वो अभी भी यहाँ पर जिंदा है या मर गए, उनका कोई भी खबर यहाँ पर नहीं है कि वो कहाँ है। यहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर चल सकता हूँ लेकिन एक शर्त पे मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर चलूंगा। फिर यहाँ पर वो लड़की कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारी कंडीशन क्या है, मुझे अपनी कंडीशन यहाँ पर बताओ, फिर मैं यहाँ पर सोचूंगी उस बारे में। यहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, मेरी कंडीशन ये है कि मैं जो युआन विलेज में सबको यहाँ पर अलविदा कहना है जाने से पहले, आखिरकार मैं यहाँ ही बड़ा हूँ, उन्होंने सबने मुझे यहाँ पर पाला है, मैं इस जगह को काफी ज्यादा मिस करूंगा, बस मेरी यही लास्ट कंडीशन है, मेरी ये कंडीशन पूरा कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जहाँ कहोगी वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। भाई चैप्टर बहुत छोटे हैं पर बढ़िया है। इस सीरीज की जो एक्सप्लेन करने की डिमांड थी वो एक सब्सक्राइबर की थी और जो मैंने पोल डाला था उसमें भी सबसे ज्यादा इस सीरीज को यहाँ पर वोट दिए तो मैंने इसे एक्सप्लेन किया। तो मास्टर लड़की कहने लग जाती है कि ठीक है मैं तुम्हारी इस बात को समझती हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो और अपने लास्ट बार अपने गाँव को विजिट यहाँ पर कर सकते हो और सबको बाय बोल के यहाँ पर आ सकते हो। और इसी के साथ वो उनकी रस्सियां भी यहाँ पर काट देती है, जितनी भी रस्सियां होती है। यहाँ पर हमारा हीरो भी काफी ज्यादा शौक होता है कि इन्होंने इतनी जल्दी मेरी बात यहाँ पर कैसे मान ली। यहाँ पर वो मास्टर कहने लग जाती है लेकिन एक बात है, तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने गांव को विजिट करके वापसी यहाँ पर आना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पर आई थी तो इस अलूजरी राम का जो ओरा था वो बाहर यहाँ पर लीक हो गया, तो हमें लगता है कि जल्द से जल्द यहाँ पर एनिमी हमें यहाँ पर ढूंढ लेंगे, तो तुम्हें जितना जल्दी हो सके वहाँ से वापसी आना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि परेशान बिल्कुल भी मत हो, मैं जल्दी से जल्द यहाँ पर वापसी आ जाऊंगा, तुम इस चीज की परेशानी यहाँ पर मत उठाओ। और इसी के साथ हमारा हीरो वहाँ से चला जाता है लेकिन हमें दिखाया जाता है कि कोई बैरियर को तोड़ के यहाँ पर 2 मास्टर, काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर यहाँ पर आ जाते हैं इस राम में और उनकी लैंडिंग भी काफी ज्यादा भयानक होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो 2 मास्टर होते हैं जो कि दोनों लड़कियां यहाँ पर होती हैं जो कि एक डीमन टाइप की होती हैं। इनमें से जो रेड कलर की लड़की होती है वो कहने लग जाती है कि फैन बुकाए का जो ओरा था वो इस वर्ल्ड से पूरी तरीके से यहाँ पर गायब हो चुका है। कि दूसरी लड़की यहाँ पर कहने लग जाती है कि जो वॉइस क्लैन का यंग मास्टर है मुझे लगता है कि वो यहाँ पर ही छुपा हुआ, कहीं ना कहीं हमें उसे यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के यहाँ पर मार देना चाहिए। फिर यहाँ पर जो रेड एल्फ वाली लड़की होती है वो कहने लग जाती है तो हम यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं, मैं यहाँ पर यू वयान का यहाँ पर ध्यान रखूंगी और तुम यहाँ
पर यंग मास्टर को ढूंढा और उसे तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि जिंदा रखना पड़ेगा। कि दूसरी लड़की यहाँ पर कहना लग जाती है कि चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं सिर्फ उसका आधा ही यहाँ पर खून चूसूंगा, मैं उसे यहाँ पर जिंदा रखूंगी, बिल्कुल भी उसे यहाँ पर नहीं मारूंगी। इस सीन में हमें यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उस जंगल से भागते हुए जा रहे होते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं और हंसते हुए कहने लग जाते हैं कोई बेवकूफी होएगा जो वहाँ पर जाएगा। उस बेवकूफ लड़की को जरा सा भी यहाँ पर समझ में नहीं आया कि मैंने उसे यहाँ पर धोखा दिया और मैं यहाँ से भाग के बड़ी आसानी से चले जाऊंगा और दोबारा वहाँ पर नहीं जाऊंगा। फिर हमारा हीरो अपने विलेज पहुंच जाता है और कहने लग जाता है कि मैं घर जाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं छुप जाऊंगा, फिर मुझे तुम कहीं भी यहाँ पर नहीं ढूंढ पा सकती, देखता हूँ कि तुम यहाँ पर कैसे ढूंढ सकती हो मुझे। फिर हमारा यंग मास्टर एक जगह जाके रुक जाता है और कहने लग जाता है कि कितनी ज्यादा अजीब बात है, अभी तक यहाँ पर विलेज में काफी ज्यादा दिए यहाँ पर जल जाने चाहिए थे लेकिन अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा है। हमारा हीरो और भी ज्यादा विलेज के अंदर जाने लग जाता है। सामने से मिस्टर वांग यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा हीरो मिस्टर वांग को देखता है जिनकी काफी ज्यादा बुरी हालत यहाँ पर होती है और उस वजह से हमारे हीरो की भी काफी ज्यादा फट जाती है। हमारा हीरो मिस्टर वांग से कहने लग जाता है कि मिस्टर वांग क्या तुम्हें यहाँ पर चोट लगी है, तुम्हारे मुंह से और तुम्हारी आंखों में से काफी ज्यादा यहाँ पर खून निकलता हुआ आ रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर वांग के पेट में से एक हाथ यहाँ पर निकल के आता है। मिस्टर वांग यहाँ पर पूरी तरीके से मर जाते हैं और यहाँ पर मिस्टर वांग सिर्फ चिल्लाते हुए रह जाते हैं और इस चीज को देख के हमारे हीरो की काफी ज्यादा फट जाती है। और यहाँ पर ये सब कुछ वो दूसरी डीमन यहाँ पर कर रही होती है। मिस्टर वांग को अपने हाथ से यहाँ पर उठा हुई रखी होती है और कहने लग जाती है कि मुझे और भी ज्यादा यहाँ पर ब्लड चाहिए, जितना ज्यादा ब्लड मिलेगा मुझे इतना ज्यादा यहाँ पर मजा आएगा, वो मुझे और भी फ्रेश ताजी ताजी यहाँ पर ब्लड चाहिए, जितना ज्यादा ब्लड होगा इतना ज्यादा मेरे लिए अच्छा, मुझे और भी ब्लड यहाँ पर खाना है। यहाँ पर हमारा हीरो फिर उस डीमन से कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम कौन हो और ये सब कुछ यहाँ पर क्या हुआ। फिर हमें दिखाया था विलेज का सीन जहाँ पर विलेज के जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी यहाँ पर मर जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी में से सारा का सारा ब्लड यहाँ पर अब्सॉर्ब कर लिया और सब के सब यहाँ पर बुरी तरीके से मर जाते हैं। यहाँ पर वो डीमन लड़की हमारे क्राउन प्रिंस की तरफ को देखती है जबकि क्राउन प्रिंस नीचे यहाँ पर गिरे पड़े होते हैं। फिर यहाँ पर कहने लग जाती है क्या क्या इत्तेफाक है, ये तो कितना ज्यादा अच्छा इत्तेफाक है। हमारे अंदर से वॉइट क्लैन की स्मेल यहाँ पर आ रही है, जैसे कि वॉइस क्लैन का सेंट की जो स्मेल होती है वो सेंट की स्मेल तुम्हारे अंदर से आ रही है, तुम जरूर क्राउन प्रिंस हो। यहाँ पर हमारा हीरो काफी ज्यादा शौक हो जाता है, उसे कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आता। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और उस लड़की की तरफ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अभी भी वहाँ पर बैठ के हमारे हीरो का इंतजार कर रही होती है और कहने लग जाती है कि मुझे ऐसी स्मेल यहाँ पर आ रही है जैसे कि इस अलूजरी वर्ल्ड में दो यहाँ पर कोई पावरफुल इंसान यहाँ पर आ चुके हों। भी उनके पीछे से आवाज आती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर ढूंढ लिया। यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि आखिरकार वहाँ पर कौन इंसान है, जल्दी से मेरे सामने आओ। रेड एल्फ डीमन आ जाती है और कहने लग जाती है कि हेलो फैन बोयान। यहाँ पर हमारी जो फैन बोयान मास्टर होती है वो भी कहने लग जाती है क्या तुम मुझे यहाँ पर जानती हो और क्या तुम्हें उन 4 पावरफुल सेक्ट ने यहाँ पर भेजा है हमारे यंग मास्टर को मारने के लिए। यहाँ पर इनका नाम बताया जाता है जो कि रिंग जोंटिंग होता है और ये कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारा नाम कौन यहाँ पर नहीं जानता, तुम्हारा नाम हर कोई यहाँ पर जानता है क्योंकि तुम वोइन क्लैन को प्रोटेक्ट यहाँ पर करती हो और मुझे यहाँ पर शैडो क्लैन ने यहाँ पर भेजा है खास तौर पर तुम्हें मारने के लिए, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आई हूँ। यहाँ पर फैन बोयान कहने लग जाती है कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने अपना ओरा यहाँ पर हाइड नहीं किया था, इसी वजह से इस चुड़ैल ने यहाँ पर मुझे ढूंढ लिया, मुझे जल्द से जल्द इसे यहाँ पर हराना होगा और यंग मास्टर को लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एल्फी बोलूंगा। ये यहाँ पर कहने लग जाती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर इस टाइम क्या सोच रही हो, तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें जल्दी से यहाँ पर हरा दूं, उसके बाद मैं अपने यंग मास्टर को लेकर यहाँ से निकल जाऊं। लेकिन मेरे से वो साथी थी वो यहाँ पर आ गई है और वो भी यंग मास्टर को ढूंढने के लिए चली गई है और अब तक तो उन्होंने यंग मास्टर को यहाँ पर ढूंढ लिया होगा और यंग मास्टर को ढूंढ के वहाँ से ले भी गई होंगी। यहाँ पर फैन बोयान काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है क्या एक और असैसिन है जो कि यंग मास्टर को यहाँ पर ढूंढने के लिए गया है। तो यहाँ पर वो एल्फ लड़की कहने लग जाती है तो फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से यहाँ पर खुद मारूंगी और वो फाइट में यहाँ पर उतर जाती है और अपने पास रेड कलर के एनर्जी से बने हुए धागे होते हैं जो कि उनके ऊपर यहाँ पर मार देती है और आगे की तरफ को गुजर जाती है। यहाँ पर वो पीछे खड़ी रहती है और वो धागों को यहाँ पर कंट्रोल कर रही होती है और फिर हमें दिखाया था कि उनकी बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लग जाती है पूरी तरीके से। जहाँ वो धागे होते हैं वहाँ से पूरी बॉडी यहाँ पर कटने लग जाती है। पर फिर वो एल्फ लड़की कहने लग जाती है क्या ये इंपीरियल गार्ड की पावर है, इसके पास जरा सा भी यहाँ पर पावर नहीं है, ये बड़ी आसानी से यहाँ पर हार गई। जब तो वॉइड क्लैन यहाँ पर पूरी तरीके से डूब गया और डिस्ट्रॉय हो गया। वो एल्फ लड़की एकदम से काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान होने लग जाती है क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो दोबारा से यहाँ पर जुड़ने लग जाती है और फिर यहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में कहने लग जाते हैं ये तो शैडो क्लैन की एक स्किल है जो कि ये कमीनी यहाँ पर यूज कर रही है। यहाँ पर वो जो इंपीरियल गार्ड होती है वो यहाँ पर एल्फ लड़की के पीछे यहाँ पर आ जाती है और कहने लग जाती है कि ठीक है अब मेरी बारी, अब मैं यहाँ पर अटैक करती हूँ। यहाँ पर वो एल्फ लड़की काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे अगर ऐसा पता होता कि पास शैडो क्लैन की शैडो स्किल है तो मैं यहाँ पर अपने साथी से बिल्कुल भी अलग नहीं होती, पहले हम दोनों मिलके इसे यहाँ पर मारते फिर यहाँ पर यंग मास्टर को लेके चले जाते हैं। यहाँ पर वो एल्फ लड़की अपने 5 रेड थ्रेडों को यहाँ पर यूज करती है जिससे कि इंपीरियल गार्ड यहाँ पर बच जाती है, डोज कर लेती है। लेकिन अगले सन में हमें दिखाया जाता है कि उनके ऊपर यहाँ पर अटैक हो जाता है लेकिन वो भी यहाँ पर अपनी एनर्जी को यहाँ पर यूज कर रही होती है। यहाँ पर एल्फ लड़की काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है और कहने लग जाती है कि फाइनली मैंने तुम्हें यहाँ पर पकड़ लिया। लेकिन जो इंपीरियल गार्ड होती है असल में उन्होंने उनके थ्रेडों को पकड़ा होता है और उनके थ्रेडों से अपनी
अपनी एनर्जी को यहाँ पर यूज करती है और उनके थ्रेड पूरी तरीके से अलग कर देती है कि एल्फ लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा घबराने लग जाती है और कहने लग जाती है कि आखिरकार मेरे थ्रेडों के साथ ये क्या हुआ। मैं एम्पायर गार्ड को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा पावर को गैदर करती है अपने किक में और जाके सीधे के सीधे उस एल्फ लड़की के पेट में मारते हैं, जिससे कि एल्फ लड़की यहाँ पर जमीन पे आके नीचे गिर जाती है काफी बुरी तरीके से। उसके मुंह से भी यहाँ पर ब्लड निकलने लग जाता है और वो एक ही किक में यहाँ पर हार जाती है। इसके साथ कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एल्फ लड़की नीचे पड़ी होती है लेकिन जिंदा होती है। यहाँ पर एम्पायर गार्ड कहने लग जाती है कि मैं तुमसे सिर्फ एक बात यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो कुछ ही लोगों को यहाँ पर पता था कि मैं यहाँ पर आई हूँ, किसी गद्दार ने क्या तुम्हें यहाँ पर बताया है कि मैं यहाँ पर हूँ? अगर तुम मुझे यहाँ पर नहीं बताओगी कि किसने तुम्हें यहाँ पर बताया है तो मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ में यहाँ पर डाल दूंगी कि तुम यहाँ पर मौत का भी भीख मांगोगी कि मैं यहाँ पर मर जाऊँ। यहाँ पर वो एल्फ डेमन लड़की कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें कभी भी यहाँ पर नहीं बता सकती और तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए कि अगर शैडो क्लैन के असैसिन यहाँ पर फेल हो जाते हैं तो उनके साथ यहाँ पर क्या होता है। तो चलो हम यहाँ पर एक साथ ही यहाँ पर मर जाते हैं दोनों के दोनों। और वो हंसतू अपने थ्रेडों को यहाँ पर बाहर निकालती है और उसके थ्रेडों में से बाकी में काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है, जैसे कि यहाँ पर वो खुद को ही अपने डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। यहाँ पर एम्पायर गार्ड कहने लग जाती है ये तो खुद को यहाँ पर खुद डिस्ट्रॉय कर रही है। फिर हमें दिखाया था कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा यहाँ पर धमाका होता है, एक एनर्जी से बना हुआ गोला हो जाता है। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें यंग मास्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर यंग मास्टर को वो लड़की गले से पकड़ कर उठा हुई होती है। यहाँ पर वो यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो। कि वो डीमन लड़की कहने लग जाती है कि लड़के तुम्हारे पास जो स्टार गर्ल की जो पावर है इनहेरियंस की वो मेरे हाथ में दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ दूंगी। यहाँ पर हमारा यंग मास्टर कहने लग जाता है कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि तुम आखिरकार किस बारे में यहाँ पर बात कर रही हो, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता आखिरकार स्टार गर्ल्स की जो इनहेरियंस की पावर है वो क्या है। यहाँ पर वो डीमन लड़की यंग मास्टर को और भी ज्यादा टैट यहाँ पर गले से दबाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि अपना दिखावा करना यहाँ पर बंद करो। यंग मास्टर के मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकलने लग जाता है। फिर यहाँ पर हमारा यंग मास्टर कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर किसी गलत इंसान को यहाँ पर पकड़ ली हो, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर किस बारे में यहाँ पर बात कर रही हो, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूँ और कुछ भी यहाँ पर नहीं हूँ जितना तुम यहाँ पर सोच रही हो। यहाँ पर वो डीमन लड़की अपनी चुटकी बजाती है और कहने लग जाती है कि ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर बात करने के लिए यहाँ पर मजबूर करना पड़ेगा, जब भी तुम मेरे सवालों का सही सही यहाँ पर जवाब दोगे। जिसके साथ हमें आसमान की तरफ को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्ची होती है और एक आंटी होती है जो की बेड यहाँ पर उठाकर लेकर आ रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा हीरो कहने लग जाता है ये वांग की मोम है और वांग की छोटी बहन है जो की ये वही है जो की जिसका चिकन हमारा हीरो चुरा के ले गया था, वही वांग जो की अभी पिछले एपिसोड में मरा था। फिर हमें उन्हें आंटी की तरफ को दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी बेटी कहने लग जाती है कि मोम मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा डर लग रहा है, जबकि वो डीमन लड़की कहने लग जाती है क्योंकि तुम इस अलूजरी राम में यहाँ पर पले बड़े हो तो तुम्हें यहाँ पर इनके साथ काफी ज्यादा थोड़ तुम्हारे बंधे हुए होंगे, लव कनेक्शन काफी ज्यादा होंगे, इस वजह से तुम यहाँ पर सब कुछ सच सच यहाँ पर बता दोगे और तुम मेरे सारे सवालों का यहाँ पर जवाब दोगे जब मैं यहाँ पर इन्हें चोट पहुंचाऊंगी। तो फिर वो अपनी एनर्जी विंग यहाँ पर छोड़ती है उन आंटी की तरफ को और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन आंटी के बीच में से वो एनर्जी यहाँ पर निकल जाती है और आंटी यहाँ पर मर जाती है। उनकी बेटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि मोम मोम उठिए ना प्लीज, मोम यहाँ पर उठो। यहाँ पर हमारे हीरो को भी काफी बड़ा शौक लगता है और वो भी कहने लग जाता है कि आंटी वान को तुमने यहाँ पर मार डाला आंटी वान। यहाँ पर हमारा यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम कमीनी औरत, तुम एकदम घटिया औरत हो, तुम्हारा यहाँ पर अंत तो एकदम अच्छा नहीं होगा, तुम बहुत ही ज्यादा कुत्ते की मौत यहाँ पर मरोगी। यहाँ पर वो डीमन लड़की कहने लग जाती है जो स्टार गर्ल की इनहेरियंस की पावर है वो इसी बॉडी में और मुझे पता है कि ये मुझे आसानी से इस पावर को यहाँ पर नहीं देगा, मुझे कैसे भी करके इसके पास से वो पावर यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम ये वाला एपिसोड खत्म करेंगे। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और शुरू में थोड़ी सी देखा था कि हमारे यंग मास्टर से इनहेरियंस की पावर को लेने के लिए डीमन काफी ज्यादा जोर यहाँ पर लगा रही होती है, उसे इमोशनल भी यहाँ पर टॉर्चर कर रही होती है। अब आगे तो यहाँ पर वो बैड डीमन कहने लग जाती है तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा और यहाँ पर जोर लगाना पड़ेगा। जबकि सीन शिफ्ट होता है और हमें उस लड़की की तरफ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की कहने लग जाती है कि मॉम प्लीज मरिए मत, प्लीज यहाँ पर उठ जाइए, मैं तुम्हारे बिना यहाँ पर नहीं रह सकती। इसी के साथ वो बैड डीमन अपनी पावर को यूज करते हुए उस लड़की को भी यहाँ पर मार देती है और वो दोनों माँ बेटी यहाँ पर मर जाती है। यहाँ पर हमारा हीरो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और हमारा हीरो कहने लग जाता है कि तुम्हें मुझसे माफी कभी भी नहीं मिलेगी और वो काफी ज्यादा गुस्से के मूड में आ जाता है। ऐसा लगता है कि उसकी पावर भी यहाँ पर अवेकन हो जाती है और हमारे हीरो के आंखों में भी दिखाया जाता है कि उसके आंखों में भी एनर्जी सोर करने लग जाती है, जैसे कि एक तरफ आइस की पावर होती है, दूसरी तरफ यहाँ पर फायर की या रेड कलर की पावर होती है और हमारे हीरो के विंग्स भी निकल के आ जाते हैं, गोल्डन कलर के विंग्स होते हैं और हमारा हीरो जोरदार चीख मारता है, उसके पास काफी ज्यादा यहाँ पर पावर हो जाती है, वो काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्से में भी होता है। फिर हमारा हीरो उस बैड डीमन का हाथ यहाँ पर पकड़ लेता है और वो बैड डीमन भी यहाँ पर पीछे की तरफ को हट जाती है। यहाँ पर हमें बैड डीमन कहने लग जाती है कि इसने मुझे काफी ज्यादा हर्ट कर दिया। फिर हमें यहाँ पर बैड डीमन बताने लग जाती है कि ये स्टार गर्ल की इनहेरियंस की पावर है, लेकिन ये गोल्डन विंग्स क्या है आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर हमारा हीरो गुस्से में कहने लग जाता है तो फिर तुम यहाँ पर भाड़ में जाओ, अब तुम यहाँ पर मरोगी मेरे हाथों से। और वो अपनी एनर्जी को काफी ज्यादा रिलीज करता है और अपने पंच में काफी ज्यादा एनर्जी को गैदर करने लग जाता है। यहाँ पर बैड डीमन कहने लग जाती है कि इस बच्चे के पास यहाँ तक कि स्टार गर्ल की इनहेरियंस की पावर भी है और यहाँ तक कि वो
व्हाइट क्लैन की यहाँ पर पावर भी है। यहाँ पर हमारा हीरो अपने पंच को उसके मुंह पे देके मारता है बैट डिमन के। यहाँ पर बैट डिमन काफी ज्यादा दूर जाके गिरती है। यहाँ पर फिर वो बैट डिमन उठ के कहने लग जाती है कि आखिरकार ये कितना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, लेकिन हमारा हीरो फिर से भी काफी ज्यादा तेजी से यहाँ पर आने लग जाता है। जबकि ये बैट डिमन कहने लग जाती है अपने बैटों से कि उसे होरस भी सबके सब यहाँ पर मार डालो एक ही बार में, एक झटके में इस लड़के को यहाँ पर मार डालो। फिर हमें दिखाया था कि उसके बैट भी यहाँ पर आ जाते हैं और हमारा हीरो दूसरी तरफ से आ रहा होता, लेकिन हमारा हीरो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने हाथ से स्ट्राइक यहाँ पर लगाता है गोल्डन कलर की। उसके विश यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर कट जाते हैं, मर जाते हैं और हमारा हीरो उनमें से यहाँ पर बीच में से निकल के आने लग जाता है। यहाँ पर बैट डिमन कहने लग जाती है कि आखिरकार ये कैसा हो सकता है, मेरे जो होरस बीस्ट है वो एक हाई रैंक के मोस्टर है, इसने इतनी आसानी से उन्हें यहाँ पर कैसे मार दिया। और वो काफी ज्यादा यहाँ पर शौक होने लग जाती है, लेकिन हमारा हीरो उस बैट डिमन के पास पहुंच जाता और अपना एनर्जी से बना हुआ पंच उस बैट डिमन के मुंह पे मारता है, जिससे कि उस बैट डिमन का यहाँ पर कचूमा निकल जाता है और वो भी जमीन के अंदर फंस जाती है और उसके मुंह में से भी काफी ज्यादा ब्लड यहाँ पर निकलने लग जाता है और वो यहाँ पर चीख मारती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगल में काफी ज्यादा आग लगी होती है। जो इंपीरियल गार्ड होती है वो उस फायर में से यहाँ पर बाहर निकल के आ जाती है और वो कहने लग जाती है अभी मुझे एक और डिमन को यहाँ पर मारना यहाँ पर बाकी है। मुझे उम्मीद है कि यंग मास्टर अभी भी यहाँ पर जिंदा होंगे, उसके हाथ यहाँ पर ना लगे होंगे और अब मुझे यहाँ पर यंग मास्टर के ब्लेड जल्द से जल्द यहाँ पर जाना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा देर ना हो जाए। और वो काफी ज्यादा स्पीड से यहाँ से जाने लग जाती हैं, काफी ज्यादा स्पीड से यहाँ पर भाग रही होती हैं। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हम वो विलेज पहुंच जाती हैं और कहने लग जाती हैं कि मुझे लगता है कि यही दुआन विलेज होगा और यंग मास्टर मुझे उम्मीद है कि तुम अभी भी यहाँ पर ठीक होगे। फिर इंपीरियल गार्ड जाके एक जगह रुकती है और वो काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान होने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में वो देखती है कि वहाँ से काफी ज्यादा धुआं निकलने लग जाता है और हमारा हीरो वहाँ पर ही खड़ा होता है और यहाँ पर इंपीरियल गार्ड कहने लग जाती है एक और एसेसियन, वो वही एसेसियन है। फिर वो नेक्स्ट सीन में कहती है कि ये तो शायद मर गई है, ये पूरी तरीके से यहाँ पर मर गई, आखिरकार यंग मास्टर ने इसे कैसे मार दिया और क्या ये सच्ची में यंग मास्टर ने ये सब कुछ किया। नेक्स्ट सीन में यंग मास्टर पीछे की तरफ को देखते हैं और उनकी एनर्जी काफी ज्यादा रिलीज यहाँ पर होने लग जाती है और एक आइस की यहाँ पर वॉल यहाँ पर बनने लग जाती है जिससे कि आइस की दीवार होती है और यंग मास्टर पीछे की तरफ को देखते हैं और वो आइस की दीवार काफी ज्यादा बड़ी होती जा रही होती है और यहाँ पर इंपीरियल गार्ड के ऊपर जो वो हिट करती है जिससे इंपीरियल गार्ड भी यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर इंजर्ड हो जाती है। इंपीरियल गार्ड यहाँ पर कहने लग जाती है कि यंग मास्टर ने अपनी क्वेश्चन यहाँ पर खो दिए, इसी वजह से ये किसी के ऊपर भी यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। आखिरकार उनके पास जो गोल्डन कलर के विंग्स हैं आखिरकार वो क्या है। पर यंग मास्टर फिर से अटैक करने लग जाते हैं जबकि इंपीरियल गार्ड कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि ये सारे जो गोल्डन विंग्स हैं ये ब्लू जायंट का यहाँ पर पावर हो सकती है, मुझे लगता है कि शायद ये वही हो सकता है। हमें दिखाया जाता है जो यंग मास्टर अटैक करते हैं उसे यहाँ पर इंपीरियल गार्ड डॉज कर लेती है और कहने लग जाती है कि मुझे पहले यहाँ पर इसे सुलाना पड़ेगा और वो अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करने लग जाती है और वो अपनी 2 फिंगर में एनर्जी को रिलीज करते हुए यहाँ पर यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एनर्जी जो होती है वो यंग मास्टर के माथे में चली जाती है और यंग मास्टर भी यहाँ पर चिल्लाते हुए नीचे गिर जाते हैं और बेहोश यहाँ पर हो जाते हैं, वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर सो जाते हैं। यहाँ पर इंपीरियल गार्ड कहने लग जाती है ये गोल्डली जायंट की जो पावर है वो मेरे यंग मास्टर के अंदर एंशिएंट टाइम से शायद आई है, एंशिएंट टाइम के गॉड ने यहाँ पर उसके ऊपर ब्लेसिंग की है जिस वजह से शायद यहाँ पर उनके ऊपर इतनी ज्यादा पावर आई है। मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि यंग मास्टर के पास ऐसी भी पावर हो सकती है, शायद ये मेरे यहाँ पर लॉर्ड ने ये सब कुछ किया होगा पहले से ही सोच समझ के। तो कहा जाता है जिसके पास गॉड जायंट की यहाँ पर पावर आ जाती है वो या तो इस वर्ल्ड को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकता है, सेवियर बन सकता है, या तो इस वर्ल्ड को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसा लगता है कि मेरे लॉर्ड के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मतलब अगर हमारे यंग मास्टर ने इस पावर का सही यहाँ पर यूज किया तो वो इस वर्ल्ड को यहाँ पर प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर इसके पावर का यहाँ पर गलत यूज किया और इस पावर ने यंग मास्टर के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो ये पूरे के पूरे वर्ल्ड को यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। यंग मास्टर के पास इतनी ज्यादा यहाँ पर पावर है। पर इंपीरियल गार्ड फिर से कहने लग जाती है कि और यहाँ पर ये फायदा भी है कि व्हाइट क्लैन भी एकदम से दोबारा से यहाँ पर राइज भी हो सकता है और जो व्हाइट क्लैन में यहाँ पर जितनी भी फाइट हो रही थी वो यहाँ पर रुक भी सकती है क्योंकि हमारे यंग मास्टर के पास पावर है गॉड जायंट की। वो पावर से हम यहाँ पर सारे मसलों को यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं क्योंकि यंग मास्टर इतने ज्यादा पावरफुल तो यहाँ पर हैं कि ये सारे के सारे मसले यहाँ पर खुद सोल्व कर सकते हैं। डार्क गार्ड की इनहेरेंस की पावर तो कुछ अलग ही है भाई, उसकी तो बात ही मत करो, उसकी बात तो बाद में बात करेंगे। पर जो हमारे हीरो के पास पावर है रियल पावर भाई उसकी बात यहाँ पर चल रही है। उसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर यहाँ पर इंपीरियल गार्ड करने लग जाती है लेकिन मुझे वहाँ पर जाने से पहले यंग मास्टर को और भी ज्यादा यहाँ पर मजबूत करना पड़ेगा, पावरफुल यहाँ पर बनाना पड़ेगा। मुझे यंग मास्टर को काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल बनाना पड़ेगा क्योंकि वो अभी अपने पावर को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी के साथ हमें दिखाया था जंगल का सीन जहाँ पर रात काफी ज्यादा हो जाती है और वहाँ पर फायर जल रही होती है, मतलब आग जल रही होती है। यहाँ पर हमारा हीरो अभी भी सो रहा होता है, वो जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और कहने लग जाता है कि उन्हें मत मारो प्लीज, यहाँ पर मत मारो, और आंखें खोल के एकदम से हैरान होकर बैठ जाता है। यहाँ पर इंपीरियल गार्ड कहने लग जाते हैं कि फाइनली तुम यहाँ पर जाग ही गए। यहाँ पर फिर हमारा हीरो लंबी लंबी सांसें लेने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे अब यहाँ पर ज्यादा कुछ याद नहीं है। मुझे याद है कि उस आदमी ने, उस औरत ने जो भी थी वो इसने मेरा यहाँ पर गला घोट दिया था, उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ भी याद नहीं हुआ वहाँ पर क्या हुआ आखिरकार। यहाँ पर इंपीरियल गार्ड सोचने लग जाती है कि मुझे गॉड जायंट के बारे में अभी बिल्कुल भी यंग मास्टर को नहीं बताना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बता दूंगी तो वो अपने प्रेस्टिक पे से यहाँ पर ध्यान हटा देंगे क्योंकि वो इतनी ज्यादा पावरफुल तो है, वो प्रेस्टिक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन अभी उन्होंने अपनी पावर
को यहाँ पर अवेकन नहीं किया, इसलिए मुझे उन्हें यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर सच सच यहाँ पर नहीं बताना चाहिए। फिर यहाँ पर इम्पीरियल गार्ड कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर विलेज गई थी और यंग मास्टर तुम्हें मैंने यहाँ पर बचा लिया उस एसेंस से, लेकिन वो सारे के सारे लोग जो कि तुम्हारे गाँव वाले थे वो सारे के सारे यहाँ पर मर चुके हैं। यहाँ पर हमारे हीरो को फिर से एक झटका लगता है और वो कहने लग जाता है कि सबके सब यहाँ पर मर गए और वो सोचते हुए कहने लग जाता है कि मैं किसी को भी यहाँ पर नहीं बचा पाया, मेरे आंखों के सामने सबके सब लोग यहाँ पर मर गए। और इसी के साथ हमारा यंग मास्टर काफी ज्यादा रोने लग जाता और कहने लग जाता कि अगर मैं पावरफुल यहाँ पर होता और सबको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकता तो मैं शायद उन्हें यहाँ पर बचा सकता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। यहाँ पर इम्पीरियल गार्ड कहने लग जाती है क्या तुम यहाँ पर पावरफुल यहाँ पर बनना चाहते हो, उसमें मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हें इतना ज्यादा पावरफुल यहाँ पर बना दूंगी कि तुम सबके यहाँ पर बचा सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर हमारा यंग मास्टर एकदम से हैरान होता है और उनकी बात सुनते हुए कहने लग जाता है क्या तुम सचमुच मुझे यहाँ पर पावरफुल बनने में मेरी मदद कर सकती हो, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, मुझे और भी ज्यादा पावरफुल यहाँ पर बना सकती हो। यहाँ पर इम्पीरियल गार्ड कहने लग जाते हैं कि जब तक तुम वॉइड क्लैन की हाई स्किल यहाँ पर नहीं सीखते, जब तक तुम यहाँ पर पावरफुल नहीं बन सकते, जब तक तुम वॉइड क्लैन की यहाँ पर हाई स्किल यहाँ पर तुम सीख लोगे उसके बाद तुम काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल मजबूत बन जाओगे। यहाँ पर इम्पीरियल गार्ड कहने लग जाते हैं कि तुम्हें इस वर्ल्ड को यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये वर्ल्ड पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहा है, तुम्हें यहाँ पर खुद समझ में आ रहा होगा, ये स्टोन जो आसमान से बारिश हो रही है इसको तुम यहाँ पर खुद देखो, ये वर्ल्ड धीरे धीरे यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये जल्दी अनुसरी वर्ल्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये 3 महीने में ये पूरा वर्ल्ड यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें 3 महीने में जो कुछ भी मैं यहाँ पर खुद सीखूंगी वो तुम्हें मैं यहाँ पर सिखा दूंगी, तुम्हें इतना ज्यादा यहाँ पर पावरफुल और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बना दूंगी कि तुम्हें किसी के सामने यहाँ पर झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि सिर्फ 3 महीने में मैं इतना ज्यादा पावरफुल यहाँ पर बन जाऊंगा। यहाँ पर इम्पीरियल गार्ड कहने लग जाते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम यहाँ पर बन जाओगे इतने ज्यादा पावरफुल, मैं तुम्हें यहाँ पर सब कुछ सिखा दूंगी, क्योंकि 3 महीने के बाद ये दुनिया जब यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी पूरी तरीके से फिर हम यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे और बाहर की दुनिया काफी ज्यादा बुरी और काफी ज्यादा डरावनी है, इसलिए तुम्हें सबसे ज्यादा यहाँ पर संभल कर रहना पड़ेगा और इन 3 महीनों में मैं तुम्हें इतनी ज्यादा कड़ी यहाँ पर ट्रेनिंग देने वाली हूँ जिससे तुम इतने ज्यादा पावरफुल यहाँ पर बन जाओगे, इसलिए तुम्हें यहाँ पर तैयार रहना पड़ेगा उस कड़ी ट्रेनिंग के लिए। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इम्पीरियल गार्ड कहने लग जाती है कि जल्दी करो हम यहाँ पर ट्रेनिंग करना स्टार्ट यहाँ पर करने वाले हैं, जल्दी करो अब उठ भी जाओ। फिर हमारे यंग मास्टर वहां से उठ जाते हैं। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर उठ के कहने लग जाते हैं कि अरे ये कब ज्यादा यहाँ पर जल्दी नहीं हो गया, मुझे अब यहाँ पर थोड़ा सा और सोने दो, अब मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर नींद आ रही है, बहुत ज्यादा जल्दी तुमने मुझे यहाँ पर उठा दिया, इतनी जल्दी कौन ट्रेनिंग यहाँ पर करता है भला। यहाँ पर इम्पीरियल गार्ड कहने लग जाती है कि टाइम यहाँ पर निकलता जा रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हें सोने का टाइम भी यहाँ पर नहीं मिलेगा, तुम जितना ज्यादा यहाँ पर ट्रेनिंग करोगे इतना ज्यादा पावरफुल यहाँ पर बनते रहोगे। फिर इम्पीरियल गार्ड वहां से जाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि ठीक है मुझे अब जल्दी से यहाँ पर फॉलो करो, आज तुम्हें बहुत कुछ यहाँ पर सीखना है, मैं तुम्हें काफी कुछ यहाँ पर सिखाऊंगी, जल्दी करो आज तुम्हारा पहला दिन है। इसी के साथ वो एक प्लेस पे यहाँ पर चली जाती है और कहने लग जाती है कि यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेस है तो हम यहाँ पर ट्रेनिंग अच्छे से कर सकते हैं, तो हम इसे ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर यूज करते हैं, चलो मेरे साथ आओ। यहाँ पर हमारा यंग मास्टर भी कहने लग जाता है कि ठीक है मैं प्रेस्टिक करने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मैं पहले यहाँ पर कम फॉर्म में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था, मैं टाइगर क्लाउड का यहाँ पर प्रेस्टिक यहाँ पर करता था, इसलिए मुझे कुंग-फू की थोड़ी बहुत यहाँ पर नॉलेज है, तो बताओ मैं यहाँ पर क्या करूँ। यहाँ पर इम्पीरियल गार्ड कहने लग जाती है क्योंकि तुम्हारे पास एक मीट है और तुमने पहले यहाँ पे प्रेस्टिक कर रखी है, तो जाके पहले उस पेड़ को तोड़ के मुझे दिखाओ। यहाँ पर हमारा हीरो इम्पीरियल गार्ड से कहने लग जाता है क्या तुम सचमुच मुझसे यहाँ पर मजाक कर रही हो, आखिरकार मैं कैसे उस पेड़ को तोड़ सकता हूँ, मैं तो एकदम नॉर्मल ह्यूमन हूँ, तो मैं कैसे उस पेड़ को यहाँ पर तोड़ सकता हूँ, मुझसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर इम्पीरियल गार्ड कहने लग जाते हैं कि जब तुम्हारे अंदर कोशिश करने की हिम्मत ही बिल्कुल भी नहीं है तो तुम यहाँ पर कैसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बन सकते हो, और आखिरकार तुम वॉइड क्लैन के प्रिंसेस हो, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर पावर होगी, तुम्हारे अंदर वॉइड क्लैन का यहाँ पर ब्लड है जिसकी वजह से तुम काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल होगे, तो जल्दी जाओ और कोशिश करो और इस पेड़ को यहाँ पर तोड़ो। यहाँ पर यंग मास्टर भी कहने लग जाते हैं कि ठीक है फिर मैं देखता हूँ कि मेरा रॉयल ब्लड कितना ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है, मुझे भी यहाँ पर यूज करके देखना है कि मेरे रॉयल ब्लड में आखिरकार ऐसा क्या खास है जिससे तुम मुझे यहाँ पर प्रिंस बोले जा रही हो, और मैं देखता हूँ कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। और वो जाके वहाँ पर अटैक करने के लिए रेडी होता है और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। लाइट मारने के लिए तैयार होते हैं और उस पेड़ को पंच मारने के लिए चले जाते हैं, और उस एपिसोड में हम देखेंगे कि वो उस पेड़ को कैसे गिराते हैं। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर काफी ज्यादा जोर से उस पेड़ पे पंच मारते हैं, हमें दिखाया जाता है कि बहुत जोर से यहाँ पर पंच मारा होता है, लेकिन हमारे यंग मास्टर काफी ज्यादा रोने लग जाते हैं क्योंकि पेड़ तो यहाँ पर नहीं टूटता लेकिन उनका हाथ यहाँ पर जरूर सूज जाता है। तो यहाँ पर हमारे यंग मास्टर चिल्लाते हुए कहने लग जाते हैं कि मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, रॉयल ब्लड किसी भी काम का नहीं है, रॉयल ब्लड को यहाँ पर छोड़ दो, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर पेन हो रहा है। फिर यहाँ पर इम्पीरियल गार्ड अपने मन में सोचने लग जाती है कि यंग मास्टर नॉर्मल कंडीशन में गॉड जाइंट की यहाँ पर पावर को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, इसलिए मुझे यहाँ पर उसके बेसिक से यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ेगा, यंग मास्टर को बेसिक से यहाँ पर सब कुछ सिखाना पड़ेगा। इस साथ सीन से प्रोटोन में आधे महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो एनर्जी को गैदर कर रहा होता है और कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा होता है, और हमारा हीरो उसमें सक्सेसफुल भी यहाँ पर हो जाता है, उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। यहाँ पर हमारा हीरो कहने लग जाता है कि मैंने आधे महीने के अंदर अंदर किंग और यैन की एनर्जी को यहाँ पर
मास्टर कर लिया और पूरी तरीके से यहाँ पर समझ लिया, जैसे कि मुझसे असिस्टेंट ने यहाँ पर बताया था, मैंने वैसे यहाँ पर रास्तों को फॉलो किया और मैंने इसमें यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म भी यहाँ पर किया है। और हमारे यंग मास्टर इंपीरियल गार्ड को देख के काफी ज्यादा खुश होने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि मैं सचमुच एक यहाँ पर जीनियस हूँ, मैंने इतनी जल्दी यहाँ पर ये सब कुछ सीख लिया। यहाँ पर इंपीरियल गार्ड भी कहने लग जाते हैं कि जैसे कि यंग मास्टर से मैंने उम्मीद रखी थी, यंग मास्टर इतनी जल्दी यहाँ पर उसको सीख लिए, जबकि किसी नॉर्मल इंसान को ये सब कुछ सीखने के लिए कम से कम 3 साल यहाँ पर लग जाते हैं। मून और सन और यिन और यन को एनर्जी को समझने के लिए 3 साल यहाँ पर लग जाते हैं, लेकिन यंग मास्टर ने सिर्फ आधे महीने में ये सब कुछ यहाँ पर सीख लिया। हमारा यंग मास्टर कहने लग जाता है कि मुझे प्रैक्टिस करने के बाद काफी ज्यादा यहाँ पर पसीना आ रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पर नहाना पड़ेगा, मुझे झील के पास जाकर नहाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हमारा यंग मास्टर अपनी पैंट भी यहाँ पर फेंक देता और हंसता वहाँ से गाना गाता वहाँ से चलने लग जाता। जबकि जो हमारी इंपीरियल गार्ड होती है वो एक लड़की होती है, लेकिन वो भी काफी ज्यादा बिलस करने लग जाती है और वो छुप के हमारे यंग मास्टर को देख रही होती है। यहाँ पर इंपीरियल काफी ज्यादा बिलस कर रही होती है और कहने लग जाती है कि एक यहाँ पर प्रिंस होते साथ ये ऐसा यहाँ पर नेचर यहाँ पर फॉलो कर रहा है और ऐसे सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा है, मुझे यहाँ पर इसके मैनेज को यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा। हमारा हीरो एक जगह रुक के कहने लग जाता है कि वैसे मैंने कई दिनों से सिस्टर फैंग को यहाँ पर नहीं देखा, आखिरकार वो कहाँ गई है। ये सिस्टर फैंग वही है जो कि इंपीरियल गार्ड है। तभी जो इंपीरियल गार्ड होती है मतलब सिस्टर फैंग वो यहाँ पर हमारे हीरो के सामने आ जाती है और उसका किला साफ साफ उन्हें यहाँ पर दिख रहा होता है। यहाँ पर हमारा हीरो काफी ज्यादा घबराने लग जाता है और कहने लग जाता है कि अरे तुम यहाँ पर ऐसे कैसे आ गई, और वो अपने केले को दुबका तो यहाँ पर पीछे की तरफ काटने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मेरे पास बिल्कुल भी मत आओ। यहाँ पर इंपीरियल गार्ड काफी ज्यादा विलेज भी यहाँ पर कर रही होती है और वो आगे कहने लग जाती है किसी भी कल्टीवेशन को यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा सीरियस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज को देख के यहाँ पर इतना ज्यादा शौक यहाँ पर नहीं होना चाहिए, उन्हें तो अपने मन को यहाँ पर बिल्कुल शांत रखना चाहिए और वो किसी भी चीज से यहाँ पर इतनी ज्यादा यहाँ पर सरप्राइज यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तुमने आखिरकार कपड़े ही तो नहीं पहने तो इतना ज्यादा यहाँ पर ब्रश क्यों कर रहे हो, इतना ज्यादा यहाँ पर क्यों मुझसे डर रहे हो। यहाँ पर हमारा हीरो अपने केले को छुपाता हुआ कहने लग जाता है कि तुम्हें मुझे यहाँ पर पहले यहाँ पर बताना चाहिए था कि तुम यहाँ पर हो, इसलिए मैं अपनी पेन यहाँ पर उतारता ही नहीं। पर इंपीरियल गार्ड काफी ज्यादा ब्लश अभी भी कर रही होती है और कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि तुमने अपने मून और सन यिन और यन की जो कल्टीवेशन मैंने तुम्हें दी थी उस पर यहाँ पर प्लास्टिक में तुम काफी ज्यादा आगे तक यहाँ पर बढ़ गए हो, तो मुझे लगता है कि तुम उसके अगले लेवल पे यहाँ पर जा सकते हो। पर हमारा यंग मास्टर काफी ज्यादा ब्लेस भी कर रहा होता है और अपने केले को छुपाता हुआ कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर मेरे चुपके से प्लास्टिक करते हुए मुझे यहाँ पर देख रही थी, तुमने मेरी प्राइवेसी की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी। यहाँ पर इंपीरियल गार्ड कहने लग जाती है कि तुम इसके बारे में यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम्हारी फाउंडेशन यहाँ पर रख दी गई है, तो अब एक्चुअली में हमें यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार होना पड़ेगा। अब तुम्हें यहाँ पर असली ट्रेनिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी और जो डीमन बीस्ट है वो इस वर्ल्ड के यहाँ पर डीप पोन में यहाँ पर रहते हैं, तो तुम्हें यहाँ पर जाके उनसे यहाँ पर फाइट करनी पड़ेगी और उनको यहाँ पर हैंड करना पड़ेगा। तुम्हें एक्चुअली अपनी कॉम्बैट स्किल है उन्हें तुम्हें यहाँ पर अपना इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो अपनी कॉम्बैट स्किल पे यहाँ पर ज्यादा ध्यान तुम्हें देना पड़ेगा, इसलिए तुम यहाँ पर उन मोस्टरों को यहाँ पर जाकर यहाँ पर हैंड करो। यहाँ पर यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि मैं अकेले यहाँ पर उन डीमन बीस्टों को यहाँ पर सामना करने जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी कवर की तरफ खुद यहाँ पर जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपनी कवर को खोदने खुद जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे जाके मर जाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था कि हमारा हीरो उस जगह से निकल जाता और अपने यहाँ पर कपड़े भी पहन लेता और कहने लग जाता है कि विलेज के लोग काफी ज्यादा यहाँ पर आते जाते रहते थे, कभी लकड़ी लेने के लिए कभी कुछ लेने के लिए, लेकिन मैंने कभी भी इन डीमन बीस्टों के बारे में यहाँ पर नहीं सुना कि कोई डीमन बीस्ट भी यहाँ पर रहता है। क्या मिस्टर सिस्टर फैंग यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं कि इस जंगल में यहाँ पर डीमन बीस्ट भी है। इसी के साथ हमारा हीरो एकदम से हैरान होता है और उसे यहाँ पर कोई कहने लग जाता है कि हेल्प हेल्प, प्लीज मेरी जान बचा लिए, प्लीज मेरी यहाँ पर जान बचा लिए, कोई है क्या। फिर हमारा हीरो कहने लग जाता है कि आखिरकार इस टाइम यहाँ पर कौन यहाँ पर मदद मांग रहा है, मुझे जल्दी से यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा और जल्दी से वहाँ की तरफ को जाने लग जाता है जिधर से यहाँ पर आवाज आ रही होती है। फिर यहाँ पर यंग मास्टर उसको ढूंढ लेते हैं जो यहाँ पर हेल्प मांग रही होती है। यहाँ पर एक लड़की होती है और वो कहने लग जाती है प्लीज मेरी यहाँ पर जान बचा लीजिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पर बचा लो। यहाँ पर हमारा हीरो कहने लग जाता है कि आखिरकार ये तो एक लड़की है इस जंगल में, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, जबकि वो लड़की यहाँ पर कहने लग जाती है कि मिस्टर प्लीज मुझे यहाँ पर बचा लीजिए, मेरी यहाँ पर जान बचा लो। यहाँ पर यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि आखिरकार मिस तुम्हें यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर वो लड़की कहने लग जाती है कि मैं और मेरी छोटी बहन यहाँ पर खेलने के लिए आई थी और हम यहाँ पर काफी ज्यादा खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक डीमन मिस्ट आ गया जिसकी वजह से मैं इतनी ज्यादा इंजर्ड हो गई और मेरी बहन पीछे जो कि उसका यहाँ पर ध्यान भटका रही है, जिस वजह से मैं यहाँ पर भाग के आ सकी। फिर यहाँ पर यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि यंग मिस आखिरकार तुम्हारी इंजरीज अब कैसी है, तुम्हारी इंजरीज यहाँ पर काफी ज्यादा उभरती हुई दिख रही है, क्या अब तुम ठीक हो। इसी के साथ वो लड़की यहाँ पर आके हमारे हीरो के गले चिपक जाती है और कहने लग जाती है कि मिस्टर मैं काफी ज्यादा डर गई हूँ, अगर तुम यहाँ पर मेरी सिस्टर को यहाँ पर बचा लोगे तो मैं बदले में अपना शरीर तुम्हें यहाँ पर दे दूंगी और उससे यहाँ पर पे करूंगी। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर भी काफी ज्यादा बिलस करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं अगर कोई इंसान यहाँ पर खतरे में हो तो मैं यहाँ पर चुपचाप यहाँ पर कैसे बैठ सकता हूँ, तो फिर ठीक है मुझे वहाँ पर ले चलो जहाँ पर तुम्हारी सिस्टर है, मैं उसे यहाँ पर जरूर बचा लूंगा। यहाँ पर वो लड़की भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि सचमुच मिस्टर तुम यहाँ पर मेरी सिस्टर को यहाँ पर बचा लोगे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वो लड़की कहने लग जाती है कि ठीक है तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ पर प्लीज आ जाओ, मैं तुम्हें उस जगह पर लेके जाती हूँ जहाँ पर मेरी सिस्टर है। यहाँ पर इंपीरियल गार्ड्स होती है वो भी यहाँ पर देख रही होती है और गुस्से में कहने लग जाती है ये कितना ज्यादा यहाँ पर मोर के आखिरकार कोई इंसान इतने ज्यादा घने जंगल में आखिरकार खेलने के लिए यहाँ पर क्यों आगा, वो उसकी सुंदरता पर इतना ज्यादा यहाँ पर फिदा हो गया कि उसकी बातों को सही तरीके से यहाँ पर उसने एकदम से मान लिया, सच सब कुछ सच समझ लिया। अब मुझे उसे ये सिखाना चाहिए कि दुनिया यहाँ पर कैसा काम करती है, जैसे ये सोच रहा है ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं चलता, मुझे सब कुछ उसे यहाँ पर सिखाना पड़ेगा कि ये दुनिया कैसे चलती है। मैं उस लड़की को
दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कहने लगी थी यंग मास्टर से कि हम यहाँ पर ही खेल रहे थे, लेकिन उस मॉन्स्टर ने डीमन बीस्ट ने यहाँ पर मेरी सिस्टर को यहाँ पर पकड़ लिया और उस गुफा की तरफ को ले गया। यहाँ पर यंग मास्टर कहने लगते हैं कि ये एक अंडरग्राउंड केव है, आखिरकार तुम्हारी सिस्टर सच में वहाँ पर ये तुम्हें सीरियसली यहाँ पर पता है। यहाँ पर वो लड़की भी कहने लग जाती है कि हाँ मैंने सचमुच उसे अपनी आंखों से यहाँ पर देखा है, वो वहाँ पर ही है। यहाँ पर हमारे हीरो की थोड़ी बहुत फट भी रही होती है और वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि लेकिन ये गुफा काफी ज्यादा यहाँ पर गहरी मुझे दिखाई दे रही है, ये डीप में बहुत ज्यादा जा रही है। यहाँ पर हमारा हीरो फिर कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर पहले वापसी जाना चाहिए और सिस्टर फैंग से यहाँ पर मदद मांगनी चाहिए, मुझे यहाँ पर सबको जो है यहाँ पर बताना होगा कि कोई लड़की यहाँ पर ऐसे ऐसे इस गुफा में चली गई। यहाँ पर वो लड़की भी मुस्कुराने लग जाती है और कहने लग जाती है लेकिन तुम पहले से यहाँ पर आ चुके हो, प्लीज पहले यहाँ पर केव में जाओ और मेरी सिस्टर को यहाँ पर बचा के ले आओ, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा यहाँ पर उम्मीद है, जाके मेरी सिस्टर को यहाँ पर बचा लो। यहाँ पर हमारा हीरो कहने लग जाता है कि लेकिन मैं अभी ऐसे कैसे यहाँ पर जा सकता हूँ, लेकिन पीछे वो लड़की जो होती है वो कहने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर हमारे हीरो को यहाँ पर धक्का दे देती है और कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर हेल्प करूंगी। और हमारा हीरो चिल्लाता हुआ उस गुफा के अंदर जाने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो काफी ज्यादा डीपली यहाँ पर उस गुफा में जाता है और धड़ाधड़ी से यहाँ पर गिर जाता है। तो यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा बहुत यहाँ पर इंजर्ड भी हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि आखिरकार उस लड़की ने मुझे यहाँ पर क्यों फंसा दिया। और फिर हमारा हीरो यहाँ पर खड़ा होकर देखने लग जाता है कि इस गुफा में क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ आवाज आने लग जाती है जिसकी हमारा हीरो कहने लग जाता है आखिरकार ये सारी आवाजें यहाँ पर क्या आ रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गुफा के अंदर से कोई बीच यहाँ पर निकल के आने लग जाता है और यहाँ पर घुराने लग जाता है, जबकि हमारा हीरो कहने लग जाता है कि वहाँ पर कौन है। और फिर हमें सामने से उसे दिखाया जाता है कि वो काफी ज्यादा बड़ा एक डीमन बीस्ट होता है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप तुम्हें वीडियो यहाँ पर पसंद आई होगी, क्योंकि मैं तो अपना पूरा यहाँ पर बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मुझसे हो पा रहा है मैं इतना यहाँ पर अपना बेस्ट दे पा रहा हूँ। तो तुम्हें सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और आगे से तुम वीडियो काफी ज्यादा यहाँ पर डरने लग जाता है और कहने लग जाता है। तो एक डिमोनिक बीस्ट और वो डिमोनिक बीस्ट भी यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर रोल लगा रहा होता है और हमारे हीरो की तरफ को आगे बढ़ने लग जाता है, जबकि हमारा हीरो यहाँ पर बैठ के कहने लग जाता है कि मेरे ऊपर लालच है, आखिरकार मैं आया ही था डिमोनिक बीस्ट को यहाँ पर हैंड करने के लिए, तो मुझे यहाँ पर इससे क्यों डरना चाहिए, मुझे इसके साथ यहाँ पर फाइट करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्यों डरूं। फिर यहाँ पर वो डिमन बीस्ट अपना पंजा उठा के हमारे यंग मास्टर के मारने की तरह पूरी तरीके से रेडी होता है और हमारे यंग मास्टर नीचे यहाँ पर होते हैं, लेकिन हमारे यंग मास्टर उसको यहाँ पर डोज कर लेते हैं और पीछे की तरफ को हट जाते हैं और उसका पंजा यहाँ पर जमीन पर लगता है। फिर हमारे यंग मास्टर पीछे की तरफ को यहाँ पर हो जाते हैं, उससे बच जाते हैं और अपनी एनर्जी को यहाँ पर गैदर करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि मून और शन और येन और यान मेरा सूत्र कितना ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ वो यंग मास्टर अपनी एनर्जी को यहाँ पर अपने पंच में यहाँ पर गैदर करने लग जाते हैं और एक पंच यहाँ पर लगा देते हैं, लेकिन वो डिमन बीस्ट भी अपनी तरफ से एक पंच लगाता है जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारे यंग मास्टर होते हैं वो जाकर दीवार में यहाँ पर जाकर धस जाते हैं और वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड भी यहाँ पर हो जाते हैं। यहाँ पर यंग मास्टर हमारे उठते हैं और कहने लग जाते हैं कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ, क्या मेरा जो शन और मून यंग यिन और यान जो सूत्र है वो इस डिमन बीस्ट को भी यहाँ पर नहीं हरा सकता, मैं कितना ज्यादा यहाँ पर कमजोर हूँ, क्या मैं यहाँ पर फेल हो जाऊंगा या मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। यहाँ पर वो डिमन बीस्ट हमारे हीरो की तरफ को आने लग जाता है और काफी ज्यादा यहाँ पर रोल लगाने लग जाता है, लेकिन हमारा हीरो वहीं खड़ा होता है और कहने लग जाता है कि मैं काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल यहाँ पर बनना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं मर सकता, मुझे यहाँ पर इस डिमन बीस्ट को यहाँ पर हराना होगा। फिर हमारा यंग मास्टर फिर से अपने एनर्जी को गैदर करता है, उसके यहाँ पर एक पंच लगाने वाला होता है। जब सीन शिफ्ट हो जाता है उस लड़की की तरफ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की कहने लग जाती है क्या उस आदमी के साथ यहाँ पर बुरा होने वाला है, क्या उस आदमी के साथ यहाँ पर बुरा हो गया है। इसी के साथ इंपीरियल गार्ड आ जाती है और कहने लग जाती है कि अब नीचे की सिचुएशन यहाँ पर कैसी है। इसी के साथ वो लड़की भी पीछे की तरफ को देखती है और उन्हें यहाँ पर ग्रीटिंग करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मास्टर, और यहाँ पर इंपीरियल गार्ड कहने लग जाती है तो फिर नीचे वहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर वो लड़की कहने लग जाती है कि ऐसा लगता है कि वो जियाओ वाओ का यहाँ पर बिल्कुल भी मुकाबला यहाँ पर नहीं कर पा रहा, वो उसका कॉम्पिटिटर यहाँ पर नहीं है। फिर इंपीरियल गार्ड पीछे की तरफ वो मुड़ जाती है और कहने लग जाती है कि अगर यंग मास्टर यहाँ पर खतरे में है तो तुम्हें यहाँ पर उसे तुरंत यहाँ पर बचाना पड़ेगा। यहाँ पर वो लड़की भी कहने लग जाती है कि ठीक है मास्टर मैं समझ गई, जैसे यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि यंग मास्टर अब काफी ज्यादा खतरे में है तो मैं उन्हें यहाँ पर बचा दूंगी। लेकिन जब यहाँ पर उस गुफा में काफी बड़ा धमाका होता है जिससे कि इंपीरियल गार्ड भी काफी ज्यादा हैरान होने लग जाती है और हमें दिखाया था कि वो डिमन बीस्ट आसमान में उड़ रहा होता है और वो जमीन पाके नीचे गिरता है और उस डिमन बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ पर वो लड़की भागते हुए जाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि जाओ भाई आखिरकार तुम ठीक हो क्या, प्लीज मुझे यहाँ पर बताओ क्या तुम यहाँ पर जिंदा हो, क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। और वो काफी ज्यादा यहाँ पर रो भी रही होती है। फिर हमें दिखाया था कि गुफा के अंदर से भी यंग मास्टर बाहर की तरफ आने लग जाते हैं और यंग मास्टर भी काफी ज्यादा यहाँ पर इंजर्ड होते हैं और यहाँ पर यंग मास्टर आगे कहने लग जाते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए कि मैं कितना ज्यादा यहाँ पर ग्रेट हूँ, कितना ज्यादा यहाँ पर महान इंसान हूँ। यंग मास्टर इंपीरियल गार्ड को भी देख लेते हैं और कहने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर इंपीरियल गार्ड कहने लग जाते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों। यहाँ पर यंग मास्टर कहने लग जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि तुम दोनों यहाँ पर मिली हुई थी और तुम दोनों ने ये सारी सिचुएशन को यहाँ पर क्रिएट किया, तुम दोनों काफी ज्यादा यहाँ पर बुरी हो, काफी ज्यादा क्रूड हो। यहाँ पर ये लड़की भी माफी मांगने लग जाती है और कहने लग जाती है कि यंग मास्टर प्लीज हमें यहाँ पर माफ कर देना, हमने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर कल्टीवेशन को हम आगे ले जाए, अगले लेवल पर यहाँ पर ले जाए, इसलिए हमने ये सारी ट्रिक यहाँ पर यूज की, प्लीज हमें यहाँ पर माफ कर देना, मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। फिर यहाँ पर वो लड़की ब्लश करते हुए कहने लग जाती है कि अगर यंग मास्टर अभी भी मेरी इस बात पे यहाँ पर गुस्सा है तो मैं अपने शरीर के बदले तुम्हें यहाँ पर शांति दे सकती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे शरीर से यहाँ पर संतुष्ट यहाँ पर हो सकते हो, तुम मेरा यहाँ पर यूज कर सकते हो अगर तुम यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो तो। यहाँ पर यंग मास्टर भी कहने लग जाते हैं हंसते हुए नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें यहाँ पर माफ कर दिया, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत बोलो, इसकी कोई भी यहाँ पर जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और काफी ज्यादा यहाँ पर हंस भी रहे होते हैं क्योंकि भाई कहीं ना कहीं तो जरूरत है। और इसी के साथ इंपीरियल
गार्ड यहाँ पर कहने लग जाती है ये जो टाइगर है एक डिमोनिक बीस्ट है और इसका लेवल काफी ज्यादा अच्छा है और तुमने इतनी जल्दी इसे यहाँ पर डिफीट कर दिया। इसका मतलब ये है कि कॉम्बैट स्किल में तुम एक लेवल और आगे यहाँ पर जा सकते हो, तुम्हारी ट्रेनिंग और भी ज्यादा यहाँ पर हार्ड हो सकती है। यहाँ पर यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि इन दोनों मेरी कल्टीवेशन लेवल में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है और मेरी बॉडी में मुझे भी ऐसा भी फ्लो यहाँ पर हो रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी यहाँ पर फ्लो हो रही है। इसी के साथ इंपीरियल गार्ड यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि आज से ये दोनों तुम्हारे साथ कॉम्बैट स्किल में तुम्हारे यहाँ पर ट्रेनिंग में हिस्सा यहाँ पर देंगे और तुम्हारे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए तुम दोनों यहाँ पर आपस में मिलजुल के यहाँ पर रहना। यहाँ पर वो लड़की भी कहने लग जाती है कि मास्टर ठीक है, हम दोनों इसका यहाँ पर ख्याल रखेंगे और मेरा नाम मास्टर जियाओ डाई है और इसका नाम जियाओ वाई है, इस बाग का नाम। तो हम दोनों मास्टर के साथ काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पर बिहेव करेंगे और अच्छे से यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। यहाँ पर यंग मास्टर भी कहने लग जाते हैं कि ठीक है, अब से मैं तुम्हारे पर यहाँ पर भरोसा करूंगा और तुम दोनों के साथ काफी ज्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस करूंगा, तुम दोनों मेरी काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्प करोगी। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो काफी ज्यादा रन करते हुए वहां से जा रहा होता है, मतलब जंगल में काफी ज्यादा इधर उधर कूद रहा होता है और जियाओ वाई इसके पीछे यहाँ पर पड़ा हुआ होता है और पीछे पड़ा हुआ वो अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी होता है। लेकिन हमारा हीरो यहाँ पर मुस्कुराते हुए यहाँ पर कहने लग जाता है कि जियाओ भाई तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, तुम यहाँ पर फंस गए। और हमारा हीरो अपने फिर से एनर्जी को गैदर करने लग जाता है और जियाओ भाई के ऊपर यहाँ पर अटैक कर देता है, जिससे जियाओ भाई यहाँ पर सीधे की सीधे यहाँ पर हिट होता है और जियाओ भाई एकदम आसमान से उड़ता हुआ वहां से जाने लग जाता है। इसके साथ यंग मास्टर के पीछे जियाओ डाई आ जाती है और वो कहने लग जाती है कि यंग मास्टर प्लीज बी केयरफुल, अब मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ूंगी नहीं। यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है अपनी पट्टियों से और यंग मास्टर पूरी तरीके से उसकी पट्टियों में यहाँ पर लिपट जाते हैं और यंग मास्टर को भी यहाँ पर दर्द होने लग जाता है और यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि डैम इट, आखिरकार मैं यहाँ पर फंसी गया। इसके साथ जियाओ डाई काफी ज्यादा यहाँ पर खुश होने लग जाती है और कहने लग जाती है कि यंग मास्टर फाइनली मैंने तुम्हें यहाँ पर पकड़ लिया। लेकिन यंग मास्टर उस पट्टियों को यहाँ पर गायब हो जाते हैं, मतलब उस पट्टियों में से यहाँ पर गायब हो जाते हैं और यंग मास्टर वहां से निकल जाते हैं और यंग मास्टर हमारे जियाओ डाई के पीछे आ जाते हैं। जियाओ डाई बीच की तरफ को आ जाती है और कहने लग जाती है कि यंग मास्टर ने अलूसरी इस पल को भी यहाँ पर मास्टर कर लिया। इसी के साथ यंग मास्टर पीछे आके कहने लग जाते हैं कि अपना ध्यान यहाँ पर बिल्कुल भी मत भटकाओ और अपने फंज में यहाँ पर एनर्जी को काफी ज्यादा गैदर करते हैं और जियाओ डाई के ऊपर यहाँ पर मारने के लिए पूरी तरीके से रेडी होते हैं और जियाओ डाई के काफी ज्यादा करीब आके अपने पंच को यहाँ पर रोक लेते हैं, मारते नहीं है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उनके पंच की फोर्स कितनी ज्यादा होती है, पीछे कितनी ज्यादा यहाँ पर फोर्स निकली हुई होती है और जियाओ डाई को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अगर वो पंच अगर जियाओ डाई के मुंह में पड़ जाता है तो जियाओ डाई का यहाँ पर काम तमाम हो जाता है। जियाओ डाई यही सोच रही होती है, पीछे के नजारे को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि पीछे ग्राउंड यहाँ पर पूरी तरीके से शटर हो गया है, मतलब पीछे यहाँ पर पंच की फोर्स होती है, यहाँ से सारे के सारे पेड़ पौधे जो भी होते हैं वो एक साइड में यहाँ पर हो जाते हैं, इतनी ज्यादा यहाँ पर उनके पंच में से फोर्स निकली हुई होती है। यहाँ पर यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि जियाओ डाई अब तुम यहाँ पर क्या सोच रही हो, बताओ मेरा मूव ये कैसा था। यहाँ पर जियाओ डाई भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि यंग मास्टर तुम बाकी में काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा यहाँ पर अमेजिंग है। यहाँ पर जियाओ डाई काफी ज्यादा खुश होकर यंग मास्टर के वाले लग जाती है और कहने लग जाती है कि यंग मास्टर तुम इतने ज्यादा अमेजिंग हो, मैं तुम्हें हमेशा यहाँ पर सर्व करना चाहती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ यहाँ पर रहना चाहती हूँ। पर यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि ठीक है अब मुझे यहाँ पर छोड़ दो, मुझे अभी भी यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, पहले हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर इस बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ये सारी बातें इंपीरियल गार्ड यहाँ पर खड़े होकर यहाँ पर सुन रही होती है, वो चुप चुप के यहाँ पर उनकी प्रैक्टिस को यहाँ पर देख रही होती है। यहाँ पर इंपीरियल गार्ड कहने लग जाते हैं कि यंग मास्टर को ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगा ब्रेक थ्रू करने में, उन्होंने बड़ी आसानी से यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर सीख लिया। अब वो अपनी यहाँ पर प्रोटेक्शन यहाँ पर खुद कर सकता है, किसी से भी आराम से यहाँ पर निपट सकता है। और इसी के साथ वो आसमान की तरफ को देखने लग जाते हैं जहाँ पर स्काई यहाँ पर शटर होने लग जाता है, मतलब स्काई में यहाँ पर क्रैक आने लग जाते हैं और यहाँ पर इंपीरियल गार्ड कहने लग जाते हैं कि यंग मास्टर को अब निकालने का यहाँ पर टाइम आ चुका है, क्योंकि अब ये दुनिया पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाली है और मेरे यंग मास्टर बाहर के लिए पूरी तरीके से हम यहाँ पर रेडी हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पोर्टल ओपन होने लग जाता है और उस पोर्टल के अंदर से एक इंसान बाहर को निकल के आता है और इनसे इंसान का अभी नाम इंट्रोडक्शन नहीं किया गया होता है, जैसे कि काफी ज्यादा पावरफुल है और ये इंसान आगे यहाँ पर कहने लग जाता है कि ये अलूजरी ड्राम काफी ज्यादा यहाँ पर ब्यूटीफुल है और काफी ज्यादा अच्छा और अच्छी तरीके से यहाँ पर हाइड हुआ। अगर ये अलूजरी ड्राम यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला होता तो मुझे यहाँ पर कभी भी नहीं पता चलता कि ये अलूजरी ड्राम यहाँ है और मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आ पाता, ये इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। इसी के साथ वो आके यहाँ पर कहने लग जाते हैं जो शैडो क्लैन की मेंबर थी और जो ब्लड क्लैन की मेंबर थी वो पूरी तरीके से उनका ऑरा यहाँ पर डिसअपियर हो गया। तो इस सब का ये मतलब है कि वो दोनों स्टूपिड यहाँ पर मारे गए हैं और जो वॉइड क्लैन के जो यंग मास्टर उसे हम यहाँ पर कम बिल्कुल भी नहीं आंक सकते, बाकी में वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल इंसानों को दोनों को इतने आराम से यहाँ पर हरा दिया। ये वर्ल्ड पूरी तरीके से यहाँ पर टूटने वाला है, लेकिन मुझे इस वर्ल्ड को यहाँ पर जल्दी से जल्दी यहाँ पर तोड़ना है, इसलिए मुझे इसकी सिचुएशन को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर तेज यहाँ पर कर देनी चाहिए कि मैं जल्दी से जल्दी इस वर्ल्ड को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूं। इसी के साथ हमें इंपीरियल गार्ड को दिखाया जाता है जो कि एक माउंटेन पे बैठी होती है और वो अपनी आंखें खोल के कहने लगती है कि डैम इट कोई इस वर्ल्ड पे यहाँ पर हमला कर रहा है, ये वर्ल्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर यंग मास्टर को इस जगह से यहाँ पर निकालना पड़ेगा। इसी के साथ जियाओ डाई को भी दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओ डाई को भी सब कुछ यहाँ पर पता चल जाता है, वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि जियाओ डाई ऐसा लग रहा है कि इस वर्ल्ड में कोई ना कोई यहाँ पर अटैक कर रहा है, ये वर्ल्ड जल्दी से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पर जियाओ डाई भी कहने लग जाता है कि हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। और इसी के चैप्टर में हमने देखा था कि यहाँ पर जियाओ डाई कहने लग जाती है कि जियाओ डाई तुम्हें कुछ यहाँ पर समझ में आ रहा है, ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड में यहाँ पर कोई एंटी कर गया है, तो इसलिए हमें यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार हो जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि जमीन पे यहाँ पर लेटे होते हैं, काफी ज्यादा हाँप रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि फाइनल स्टेज पे जानते हुए ब्रेक थ्रू करना काफी ज्यादा मुश्किल है और मैं यहाँ पर काफी ज्यादा थक भी गया हूँ और मुझे यहाँ पर आराम की अब जरूरत है, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ पर छुट्टी
छुट्टी लेने की जरूरत है। पर यंग मास्टर एकदम से उठ जाते हैं और कहने लग जाते हैं नहीं, मुझे छुट्टी उट्टी की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। मैं हाईएस्ट लेवल पे जाना चाहता हूँ, मैं काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल यहाँ पर बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पर यंग मास्टर अपनी कल्टीवेशन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं और कल्टीवेशन की स्टेट में आके कल्टीवेशन की प्रैक्टिस यहाँ पर करने लग जाते हैं। सभी उनके पीछे से यहाँ पर कहने लग जाता है कोई इंसान आकर येन और यान, मून और सन, ये सूत्र तुमने यहाँ पर इतनी जल्दी यहाँ पर सीख लिया, ये टेक्निक है ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर तुम्हें चीजें यहाँ पर समझ में आ गई हैं और कुछ चीजें यहाँ पर तुम्हें मिल गई हैं। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर भी काफी ज्यादा शौक होते हैं और वो पीछे की तरफ को देखते हैं तो पीछे लियान जेन यहाँ पर खड़ा होता है। पर हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर कौन हो और जिस टेक्निक को मैं यहाँ पर मास्टर कर रहा हूँ उसका तुम यहाँ पर नाम कैसे जानते हो। पर लियान जेन कहने लग जाते हैं तो तुम यहाँ पर फाइनली मुझे मिल गए वॉइड क्लैन के प्रिंस। पर यंग मास्टर कहने लग जाते हैं क्या तुम मुझे यहाँ पर जानते हो और क्या मैं यहाँ पर तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ पर कौन हो। पर लियान जेन अपने बारे में बताने लग जाते हैं कि मेरा नाम लियान जेन है और मैं वॉर क्लैन से यहाँ पर आया हूँ सिर्फ तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए। साथ वो अपनी यहाँ पर एनर्जी को भी रिलीज कर रहे होते हैं जो कि थंडर की एनर्जी होती है, उसी से यहाँ पर यंग मास्टर के ऊपर अटैक करते थे और वो यंग मास्टर का अटैक बिल्कुल हिट होता है और यंग मास्टर काफी ज्यादा दूर जाके धमाके में गिरते हैं और वो धमाका बाकी में बहुत ही ज्यादा खतरनाक धमाका हुआ होता है। हमें दिखाया भी जाता है कि यंग मास्टर के पीछे काफी गहरा यहाँ पर गड्ढा भी बन जाता है। यहाँ पर यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि एक और यहाँ पर असैसिन आ गया। इसके साथ लियान जेन यहाँ पर कहने लग जाते हैं क्या तुम अभी भी यहाँ पर जिंदा हो, तुम्हारा यहाँ पर जिंदगी जो है बिल्कुल एक कॉकरोच की तरह है जो की बहुत ज्यादा जिद्दी है, अभी तक यहाँ पर नहीं मर रही है। यहाँ पर लियान जेन फिर से अपनी एनर्जी को यहाँ पर इकट्ठा करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं लेकिन इस बार तुम्हारी किस्मत यहाँ पर बिल्कुल भी साथ नहीं देगी, तुम यहाँ पर अब डायरेक्टली यहाँ पर मरोगे। हमें दिखाया जाता है कि आसमान के अंदर से काफी ज्यादा ठंडे एनर्जी निकल के आ रही होती है उनके हाथ में, जब जियाओ वाई यहाँ पर आ जाता है और उनकी एनर्जी के सामने यहाँ पर खड़ा हो जाता है जिससे कि वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर जियाओ वाई उन्हें अपने मुंह में यहाँ पर खाने के लिए तैयार होता है लेकिन उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई जा रही होती है, वो भी अपनी पूरी की पूरी यहाँ पर एनर्जी को गैदर कर रहे होते हैं और एनर्जी का सोर्स यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ा रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जियाओ वाई के पीछे काफी बड़ा धमाका होता है उस एनर्जी से और इसी के साथ जियाओ वाई यहाँ पर नीचे गिर जाता है। यहाँ पर हमारा हीरो भी चिल्लाने लग जाता है कि जियाओ वाई क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। के साथ हमें रेड कलर के एरो को दिखाया जाता है जो कि जियान लैन की बॉडी के अंदर यहाँ पर धस जाते हैं और जियान लैन भी यहाँ पर काफी ज्यादा शौक होता है। तो यहाँ पर ये सब कुछ जो कर रखा होता है वो ज़ियाओ डाई ने किया होता है और ज़ियाओ डाई नीचे आगे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें बता दूं ये मेरे रेड करके जो थोर है इनके अंदर यहाँ पर पॉइजन भरा हुआ था, तुम कभी भी यहाँ पर नहीं बचोगे, ये पॉइजन काफी ज्यादा हार्ड है। यहाँ पर ज़ियाओ डाई को दिखाया जाता है जो कि एक यहाँ पर स्किल को यूज करता है जिसकी वजह से वो यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। ये एक सिर्फ इल्यूजन होता है, असल में इसके एक थोर भी यहाँ पर नहीं लगा होता है। यहाँ पर जियान लैन ज़ियाओ डाई के पीछे आ जाता है और कहने लग जाता है ये तुम्हारा बहुत ज्यादा इजी गेम था और अपनी ठंडर इलेक्ट्रिसिटी से उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से जियान लैन काफी ज्यादा यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है और वो चिल्लाते हुए वहां पर ही नीचे गिर जाती है। उसका इलेक्ट्रिसिटी अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पर जियान लैन कहने लग जाता है कि जिन लोगों ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने आप को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर दिया वो कितने बड़े यहाँ पर मूर्ख हैं और तुम सबको यहाँ पर क्या लगता है कि तुम आज मेरे हाथों से यहाँ पर बचोगे, तुम बिल्कुल भी मेरे हाथों से नहीं बचोगे, ये सब कुछ जो तुम यहाँ पर कर रहे हो ये सब कुछ यहाँ पर वेस्ट है। और यंग मास्टर भी उठ के कहने लग जाते हैं कि तुम अपनी बकवास करना यहाँ पर बंद करो, अगर तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो तो जल्दी करो और मुझे यहाँ पर मार डालो। यहाँ पर जियान लैन यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है और कहने लग जाता है कि देखता हूँ कि अब तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए यहाँ पर कौन आने वाला है और उस अटैक को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है और हमारे यंग मास्टर की तरफ को जाने लग जाता है जब भी इंपीरियल गार्ड यहाँ पर आ जाती है और उस अटैक को यहाँ पर डोज करती है और अपनी एनर्जी से उस अटैक को यहाँ पर डिफेक्ट करने लग जाती है और दूसरी तरफ को यहाँ पर भेज देती है। पर जियान लैन कहने लग जाता है कि फैन वोयान तुम भी यहाँ पर आ गई, ये तो तुम भी हो इंपीरियल गार्ड। यहाँ पर इंपीरियल गार्ड बताने लग जाती है कि ये है जियान लैन वॉर क्लैन के और ये 7 स्टार में से एक है और वॉर क्लैन ने आखिरकार किसी न किसी पावरफुल इंसान को यहाँ पर भेजा, ये काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है। यहाँ पर जियान लैन कहने लग जाता है जो शैडो क्लैन और ब्लड क्लैन से आए थे, दो मूर्ख आए थे, उन दोनों को तुमने यहाँ पर मारा है अपने हाथों से, है ना। और अगर ये वर्ल्ड यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला होता है तो मैं तुम्हें एंड तक भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकता। ये गैलेक्सी कितनी बड़ी है, अगर इस गैलेक्सी में मैं तुम्हें कभी भी यहाँ पर ढूंढता तो नहीं ढूंढ पाता। अगर ये वर्ल्ड यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला होता तो ये वर्ल्ड में यहाँ पर क्रैक आ गए, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढ पाया हूँ और आज मैं तुम सबको अपने हाथों से यहाँ पर सबको मार डालूंगा। यहाँ पर इंपीरियल गार्ड कहने लग जाती है कि मुझे काफी ज्यादा डर है कि मैं उसे यहाँ पर नहीं हरा सकती, इसलिए मैं यहाँ पर उसका ध्यान यहाँ पर भटकाती हूँ और तुम्हें यहाँ से अब निकलना पड़ेगा। यहाँ पर यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि आखिरकार मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ। यहाँ पर जियान लैन अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लग जाते हैं कि इस दुनिया के साथ तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो, ये वर्ल्ड जैसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय होगा उसके साथ साथ तुम भी यहाँ पर मर जाओगे, मैं पूरे के पूरे वर्ल्ड को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो इसी के साथ अपनी पावर को इधर उधर यहाँ पर फैलाने लग जाते हैं और काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं। यहाँ पर इंपीरियल गार्ड कहने लग जाती है कि ये दुनिया अब डिस्ट्रॉय यहाँ पर होने वाली है, अगर हम अभी यहाँ पर नहीं निकले तो हम सब यहाँ पर मर जाएंगे। इसी के साथ इंपीरियल गार्ड अपनी पावर को यूज करने लग जाती है और स्पेस पोर्टल ओपन कर देती है। हमें आसमान में दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा स्पेस पोर्टल यहाँ पर ओपन हो जाते हैं और जिससे कि जियान लैन भी यहाँ पर देख के कहने लग जाता है कि इसने स्पेस पोर्टल यहाँ पर ओपन कर दिए। यहाँ पर जियान लैन भी अपनी पावर को रिलीज करते हुए आगे की तरफ को आने लग जाता है और कहने लग जाता है कि भागने
भागने की यहाँ से कोशिश भी बिल्कुल भी मत करना। जब इंपीरियल गार्ड हमारे यंग मास्टर को पावर में कवर करके वहाँ से भेजने की कोशिश कर रही होती है कि यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि सिस्टर फैंग आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पर इंपीरियल गार्ड कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर इस इल्यूजरी राम से यहाँ से निकाल दूंगी। यहाँ पर इंपीरियल गार्ड अपनी पूरी पावर को यूज करते हुए यंग मास्टर को उस पोर्टल की तरफ को ढकेलती है और यंग मास्टर भी उस पोर्टल की तरफ को जाने लग जाते हैं। जबकि जियान लैन उनसे यहाँ पर देख के कहने लग जाते हैं क्या तुम इतनी जल्दी यहाँ पर सोच रही हो कि तुम यहाँ पर यंग मास्टर को निकाल सकती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब जियान लैन अपनी थंडर की पावर यूज करते हुए हमारे यंग मास्टर के सामने चले जाते हैं, यहाँ पर यंग मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जबकि जियान लैन कहने लग जाते हैं कि गुड बाय। यहाँ पर हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं तो ठीक है, फिर तुम मुझे यहाँ पर शूट करो। इसी के साथ हमें दिखाया था कि जियान लैन यहाँ पर पट्टियों में बन जाते हैं। फिर हमें दिखाया था ये जो पट्टियां लपेटी होती है वो जियाओ डाई ने लपेटी होती है। यहाँ जियान लैन कहने लग जाते हैं ये फिर से तुम हो, तुम अभी तक यहाँ पर मरे नहीं हो, अब कई बार तुम यहाँ पर फाइनली मेरे हाथों से यहाँ पर मर जाओगी। इसी के साथ यहाँ पर जियाओ भाई भी आ जाता है और वो बड़ा सा मुंह खोल के उन्हें अपने मुंह में यहाँ पर फांस लेता है। और यहाँ भी जियाओ डाई यहाँ पर कहने लग जाती है कि यंग मास्टर अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। पर जियाओ डाई को भी पता चल जाता है कि अब ये यहाँ पर मरने वाली है। यहाँ पर यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि तुम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा, अब जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ। यहाँ पर जियान लैन को दिखाया जाता है जो कि अपनी काफी ज्यादा ठंडर इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर रिलीज करते हैं और कहने लग जाते हैं कि मेरे रास्ते से हट जाओ। यहाँ पर वो जियाओ वाई होता है और जियाओ डैन होती है, वो भी यहाँ पर उसकी इलेक्ट्रिसिटी से इतना ज्यादा यहाँ पर हिट होती है कि उनकी बॉडी यहाँ पर जलने लग जाती है। और यंग मास्टर उन दोनों के लिए यहाँ पर चिल्लाने लग जाते हैं और उनका नाम यहाँ पर पुकारने लग जाते हैं। जबकि जियाओ लैन यहाँ पर कहने लग जाता है कि अब तुम्हारी बारी, तुम यहाँ पर मरोगे। और वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी से एक यहाँ पर एरो बनाते हैं और यंग मास्टर के ऊपर यहाँ पर मारने लग जाते हैं। तभी इंपीरियल गार्ड बीच में आ जाती है और वो एरो इंपीरियल गार्ड के यहाँ पर लग जाता है और इंपीरियल गार्ड के भी मुंह में से भी काफी ज्यादा ब्लड निकलने लग जाता है। यहाँ पर यंग मास्टर काफी ज्यादा शौक होते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि सिस्टर फैंग आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर सिस्टर फैंग यहाँ पर खांसते हुए अपने मुंह में से यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड यहाँ पर निकाल रही होती है। यहाँ पर जियान लैन कहने लग जाता है फैन वुयान फिर से तुम मेरे बीच में आ गई, लेकिन इस बार तुम यहाँ पर मरोगी। इसके साथ इंपीरियल गार्ड हमारे यंग मास्टर से कहने लग जाते हैं कि यहाँ से चले जाओ, अब से तुम अपने आप पे यहाँ पर विश्वास कर सकते हो, किसी के ऊपर भी तुम यहाँ पर विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और यहाँ पर फिर से वो यंग मास्टर के ऊपर पावर का हिट लगाती है और यंग मास्टर उस पोर्टल की तरफ को यहाँ पर जाने लग जाते हैं और यहाँ पर अगेन कहने लग जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकता। कि इंपीरियल गार्ड यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि अपनी लाइफ को अच्छे से यहाँ पर जीना। तो यहाँ पर जियान लैन भी काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि यंग मास्टर यहाँ से निकल गए। जियान लैन यहाँ पर कहने लग जाता कमीनी वहीं खड़े रहना और अपनी पावर को रिलीज करते हुए यहाँ पर इंपीरियल गार्ड की तरफ को आने लग जाता है। जबकि इंपीरियल गार्ड के मुंह में से भी काफी ज्यादा ब्लड निकलने लग जाता है। इंपीरियल गार्ड यहाँ पर कहने लग जाती है कि ऐसा लगता है कि अब मैं यहाँ पर ही मरने वाली हूँ। अपनी पावर को काफी ज्यादा यहाँ पर रिलीज कर लेती है और अपने आप को यहाँ पर विस्फोट करने वाली होती है और उनसे कहने लग जाती है तो फिर ठीक है, हम इस इल्यूजरी राम में हम दोनों एक साथ यहाँ पर मरते हैं। फिर पर जियान लैन भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर को यूज करते हुए उनके पास पहुंच जाता है। जब भी वहाँ पर धमाका होता है बूम। और इसी के साथ ऐसे आप सभी लोग हाजिर हुए एक न्यू वीडियो के साथ। और अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। 10,000 सब्सक्राइबर में जल्दी से जल्दी यहाँ पर कंप्लीट करने हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में बेल आइकन है सी प्रेस कर लो। चलिए शुक्रिया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड में हमने देखा था कि जियाओ लैन इंपीरियल गार्ड के पास पहुंच जाता है और इंपीरियल गार्ड अपने आप के पास में कितनी बड़ी यहाँ पर एनर्जी के शोर को यहाँ पर रिलीज कर रही होती है। उनकी एनर्जी यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर होने लग जाती है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इसी के साथ जो इल्यूजरी वर्ल्ड होता है वो पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके साथ हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि जमीन पे यहाँ पर लेटा पड़ा होता है। यंग मास्टर अपनी आंखें खोल के कहने लग जाते हैं क्या मैं अभी भी यहाँ पर जिंदा हूँ। और वो दूसरी तरफ को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इंपीरियल गार्ड होती है और यहाँ पर हमारा हीरो इंपीरियल गार्ड को देख के कहने लग जाता है कि सिस्टर फैंग तुम ठीक हो, और वो उनके पास भागने लग जाता है। और यंग मास्टर सिस्टर फैंग के पास आ जाते हैं, लेकिन सिस्टर फैंग की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। यहाँ पर सिस्टर फैंग मतलब इंपीरियल गार्ड यहाँ पर कहने लग जाती है कि यंग मास्टर तुम्हें देख के अभी भी मुझे यहाँ पर अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर सेफ हो। पर यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी इंजरीज बहुत ज्यादा सीरियस मुझे दिखाई दे रही है, इन्हें हमें तुरंत यहाँ पर जल्दी से जल्दी यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा, इसलिए मैं सारी की सारी अपनी एनर्जी तुम्हें यहाँ पर दे दूंगा और बदले में तुम अपनी इंजरीज यहाँ पर जल्दी से ठीक कर लो। पर इंपीरियल गार्ड कहने लगती है कि ये सब कुछ अब यहाँ पर बेकार है, मैंने अपने लाइफ एसेंस को यहाँ पर यूज किया उस इल्यूजरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए और लियान ज़ेन को सील करने के लिए, इसलिए ये सब कुछ यहाँ पर बेकार है, तुम अपनी पावर को यहाँ पर वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। इसी के साथ इंपीरियल गार्ड अपने पास से एक अंगूठी देती है जो कि व्हाइट क्लैन की अंगूठी होती है। उसमें सारे के सारे स्पेल होते हैं और सारे के सारे यहाँ पर टेक्निक होती है, मार्शल आर्ट टेक्निक वगैरह वगैरह सारी की सारी नॉलेज के अंदर ही होती है। व्हाइट क्लैन के जितनी भी यहाँ पर खास खास ट्रेजर है वो सारे के सारे उसी रिंग के अंदर होती हैं और उनसे कहने लग जाती हैं कि इस अंगूठी को यहाँ पर संभाल के तुम्हें रखना होगा और उसे एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ अपना यहाँ पर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, अपना दिमाग का यहाँ पर यूज करो, उसके बाद तुम कोई सी भी यहाँ पर टेक्निक यहाँ पर निकाल सकते हो। इसमें व्हाइट क्लैन की सारी टेक्निक है। और फिर यहाँ पर इंपीरियल गार्ड कहने लग जाते हैं कि जब तक तुम्हारी यहाँ पर कल्टीवेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक तुम्हें ये रिंग किसी को भी यहाँ पर नहीं दिखानी चाहिए, ये तुम यहाँ पर याद रखना। यहाँ पर इंपीरियल गार्ड
बात फिर से कहने लग जाती है कि मेरे मरने के बाद जो मेरी सोल होगी वो भी इस अंगूठी में चली जाएगी, तो तुम यहाँ पर इसे आराम से यहाँ पर रख सकते हो। मैं भी इस अंगूठी के अंदर यहाँ पर चली जाऊंगी और फ्यूचर में तुम इतने ज्यादा पावरफुल यहाँ पर बन गए तो तुम मुझे यहाँ पर दोबारा से रिवाइव यहाँ पर करवा सकते हो। और इसी के साथ उनकी बॉडी रिस्टोर होकर सोल में बन जाती है और कहने लग जाती है कि गुड बाय यंग मास्टर, मैं उस दिन का यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ कि जिस दिन तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पर बन जाओगे और मुझे दोबारा से यहाँ पर रिवाइव करोगे। और इसी के साथ जो उनकी सोल होती है वो यंग मास्टर की अंगूठी में आ जाती है और यंग मास्टर बस सिस्टर फैंग को आवाज देते हुए रह जाते हैं और अंगूठी फिर नीचे गिर जाती है यंग मास्टर के हाथों में। यहाँ पर यंग मास्टर उस अंगूठी को लेकर अपने गले पर लगा के यहाँ पर रोने लग जाते हैं और सिस्टर फैंग का नाम लेने लग जाते हैं। फिर यहाँ पर यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि मैं एक ना एक दिन यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल यहाँ पर बन जाऊंगा कि मैं तुमको यहाँ पर रिवाइव जरूर करवाऊंगा। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें आधे साल के बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ पर एक लड़की एक डंडा लेके यहाँ पर आ रही होती है और वो चलते हुए इस रेगिस्तान में आ रही होती है और वो यहाँ पर कुछ महसूस करती है, लेकिन उसके ऊपर यहाँ पर बैंडेड अटैक कर देते हैं। वो बैंडेडो को यहाँ पर महसूस करती है और बैंडेड उसे चारों तरफ से यहाँ पर घेर लेते हैं। यहाँ पर उनमें से एक बैंडेड कहने लग जाता है कि मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि कोई शिकार चलता हुआ मेरे पास यहाँ पर खुद आ जाएगा, लगता है कि आज हमारी यहाँ पर किस्मत खुल गई। वैसे भी ये तो एक लड़की है। यहाँ पर वो लड़की भी कहने लग जाती है कि तुम ही इस जगह के बैंडेड हो जिन्होंने इस जगह पे यहाँ पर कब्जा करके रखा है ना। यहाँ पर जो उनके पास क्लोक होता है वो भी उसे भी यहाँ पर हटा देते हैं और कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से यहाँ पर ढूंढ रही थी, फाइनली आज तुम यहाँ पर मिली गए। और हमें दिखाया था कि वो काफी ज्यादा सुंदर यहाँ पर लड़की होती है और वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर लोगों को पकड़ते हो और लूटते हो और उनको यहाँ पर फायदा उठाते हो, लेकिन आज मैं तुम सबको यहाँ पर सबक सिखाने के लिए आई हूँ। पर जो बैंडिटो का बॉस होता है वो ये कहने लग जाता है कि ये तो बहुत ज्यादा ग्रेट है और वो यहाँ पर कुछ और ही देख रहा होता है। वो यहाँ पर उनकी चेस्ट को देख रहा होता है जो की काफी ज्यादा बड़ी चेस्ट होती है। यहाँ पर उन गुंडों को भी काफी ज्यादा यहाँ पर मजा आ रहा होता है और कह रहे होते हैं कि मैं जरा उसे ध्यान से देखो, वो कितनी ज्यादा सुंदर है और उसके जो बूब्स है वो कितने ज्यादा बड़े हैं, भाई डिमोनेटाइज मत करना। और उनका एक और डिमंड साथी यहाँ पर कहने लग जाता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर पूरे मजे दिलवा देता हूँ, मैं इसके सारे के सारे एक एक करके यहाँ पर कपड़े काट देता हूँ, उसके बाद ये पूरी तरीके से नियोन हो जाएगी, मतलब तुम समझ सकते हो क्या हो जाएगी। वो लड़की भी कहने लग जाती है कि लेपर्ड कभी भी अपना रंग यहाँ पर नहीं बदलता, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर नरमी पेश यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो अपनी म्यान में से अपनी स्लोट निकाल लेती है और कहने लग जाती है कि जितने भी तुमने यहाँ पर लोगों को मारा आज मैं उन सबका बदला तुमसे यहाँ पर लेने वाली हूँ। के साथ वो उन बैंडेटों के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर वो बैंडेट कहने लग जाते हैं कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे बैंडेट यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं, मतलब सब यहाँ पर मर जाते हैं। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा यहाँ पर होती है कि वो एक ही झटके में सबको यहाँ पर मार देती है। यहाँ पर कहने लग जाती है कि यहाँ तक कि तुम्हारी मौत भी तुम्हारे गुनाहों को यहाँ पर कम नहीं कर सकती, तुम्हारे गुनाह इतने ज्यादा थे, अब मैं तुम्हारे यहाँ पर पूरा का पूरा वजूद यहाँ पर मिटा दूंगी, तुम्हारी जो बेस है इसे पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और फिर वो यहाँ पर ब्लिस की तरफ को जाने लग जाती है, मतलब जो उनका बेस होता है उसकी तरफ जाने लग जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। यहाँ पर कहने लग जाती है कि मुझे ब्लिस वाले ने बताया था कि कम से कम यहाँ पर 1 दर्जन तो बैंडेड थे, लेकिन अब वो यहाँ पर कहाँ चले गए। वो आगे चल के एकदम से यहाँ पर हैरान होती है और हमारे यंग मास्टर को यहाँ पर देख लेती है और कहने लग जाती है कि वहाँ पर तो कोई है, और फिर अपनी स्लॉट को निकाल के वहाँ से जाने लग जाती है उसकी तरफ और कहने लग जाती है कि मुझे यकीन है कि वो एक बैंडेड ही है। हमें दिखाया था कि वो काफी ज्यादा स्पीड से आ रही होती है, अपने म्यान से अपनी स्लॉट को यहाँ पर निकाल लेती है और हमारे यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है और कहने लग जाती है कि अब तुम यहाँ पर नरक में जाओगे। यहाँ पर हमारा यंग मास्टर पीछे की तरफ को देखता है और वो यहाँ पर ब्रेड खा रहा होता है। हमारा यंग मास्टर उसके अटैक को यहाँ पर डॉज कर लेता है और फिर दूसरा अटैक होता है और उसे भी यहाँ पर डॉज कर लेता है। और हमारा यंग मास्टर कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ऐसा बिल्कुल भी मत करो, तुम्हें यहाँ पर कुछ गलतफहमी हुई है मिस, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो। इस साथ वो लड़की यहाँ पर यंग मास्टर के ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पर अटैक करने लग जाती है और यंग मास्टर उस अटैक को यहाँ पर डॉज करने लग जाते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कुछ गलतफहमी हुई है, मैं कोई बैंडेड नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और कुछ खाने की तलाश में था। तो मिस भी कहने लग जाती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन सारी बकवास को यहाँ पर यकीन में बदल लूंगी, मैं ये सब कुछ मान लूंगी कि तुम एक बैंडेड बिल्कुल भी नहीं हो, स्किल तुम्हारे पास है, इससे साफ ये पता चलता है कि तुम इन बैंडेड के यहाँ पर हेड हो, तुम ही इनके लीडर हो। यहाँ पर यंग मास्टर अटैक डॉज करते हुए यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि अगर तुम यहाँ पर नहीं रुकोगी तो मैं भी कॉमबैक फाइट यहाँ पर तुम्हारे साथ स्टार्ट कर दूंगा, मैं भी तुमसे यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर दूंगा, इसलिए प्लीज यहाँ पर रुक जाओ। यंग मास्टर का पैर एक पत्थर से यहाँ पर लड़खड़ा जाता है जिसकी वजह से यंग मास्टर यहाँ पर पीछे की तरफ को गिरने लग जाते हैं और पीछे एक बॉक्स यहाँ पर पड़ा होता है और उनका सिर यहाँ पर उस बॉक्स पे पड़ता है और वो यहाँ पर नीचे गिर जाके बेहोश हो जाते हैं। वो लड़की यहाँ पर कहने लग जाती है कि बेवकूफ, ये एकदम बेवकूफ आदमी है, मुझे लगता है कि ये सच्ची में एक बेवकूफ आदमी है। के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यंग मास्टर रस्सियों में बंधे हुए होते हैं और वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि मुझे फिर से यहाँ पर किसी ने बांध दिया और ये मुझे अब बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पर नहीं लग रहा। वो लड़की कहने लग जाती है तो फिर बताओ कि तुम्हारे बाकी के साथी यहाँ पर कहाँ हैं जो तुम्हारे साथी थे। और हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं कि क्या साथी, तुम्हारे साथी का क्या मतलब है कि मेरे साथ कोई भी था यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे साथ कोई भी नहीं है, तुम्हें यहाँ पर गलतफहमी हुई है, मैं कोई बैंडेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो बाकी के बैंडेड थे, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो उन्होंने मुझे यहाँ पर लूट लिया था, इसके बाद मैंने उनसे यहाँ पर फाइट की और वो यहाँ से भाग गए। वो लड़की कहने लग जाती है कि अब झूठ बोलना यहाँ पर बंद करो, तुम्हें सब कुछ यहाँ पर पता है, तुम इतना ज्यादा अब यहाँ पर झूठ मत बोलो। और मैंने यहाँ तक कि ये भी सुना है इन बैंडेडों का यहाँ पर लीडर है वो एक कल्टिवेटर है और तुम जैसा इंसान उस कल्टिवेटर
मास्टर को यहाँ पर कैसे हरा सकता है, तो जल्दी से बताओ तुम्हारे साथी कहाँ हैं। यहाँ पर यंग मास्टर सोचने लग जाते हैं कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं बताना है कि मैं एक कल्टीवेटर हूँ। अगर यहाँ पर इन सबको पता चल गया कि मैं एक कल्टीवेटर हूँ तो दुश्मन को यहाँ पर पता चल जाएगा और मेरे ऊपर यहाँ पर मुसीबत खड़ी हो सकती है। यंग मास्टर हंसते हुए उनसे कहने लग जाते हैं कि ये तो मेरी नेचुरल पावर है, जिस वजह से वो यहाँ पर डर के मारे मुझसे यहाँ पर भाग गए। लड़की कहने लग जाती है तो फिर मैं ये नहीं बता सकती कि तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें ब्लिज ले जाऊंगी, उसके बाद ब्लिज वालों से यहाँ पर निपटने दूंगी कि तुम्हारे साथ ये क्या कर सकते हैं। साथ वो यंग मास्टर को काफी ज्यादा तेजी से यहाँ पर खींचने लग जाती है और कहने लग जाती है कि जल्दी चलो, हमें अंधेरे होने से पहले पहले ब्लिज को यहाँ पर पहुंचना होगा। हमारे यंग मास्टर कहने लग जाते हैं क्या तुम पहले मुझे यहाँ पर खोल सकती हो, क्योंकि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझसे डरने की तो कोई भी तुम्हें जरूरत नहीं है। वो लड़की कहने लग जाती है कि ये जो शब्द तुम यहाँ पर बोलो इन्हें तुम्हें यहाँ पर बचा के रखना होगा और ब्रिज वालों को इन बारे में सब कुछ समझाना पड़ेगा, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ भी मत बताओ। के साथ जो बैंडिट होते हैं वो उन्हें यहाँ पर देख रहे होते हैं एक माउंटेन पे खड़े होकर, जबकि उनका यहाँ पर चेला कहने लग जाता है कि बॉस उनसे तुम्हें यहाँ पर बदला लेना पड़ेगा, उन्होंने हमारा काफी ज्यादा साथियों को भी यहाँ पर मार दिया और काफी ज्यादा हमारा नुकसान भी यहाँ पर कर दिया, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बॉस उससे यहाँ पर बदला लेना पड़ेगा। और उनका बॉस भी कहने लग जाता है कि ये वही इंसान है जिन्होंने तुम्हें इतना ज्यादा यहाँ पर इंजरीज कर दिया और इतनी ज्यादा मुसीबत में यहाँ पर डाल दिया कि ये कुछ ज्यादा ही यंग यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर उनका चेला कहने लग जाता है कि हाँ ये बच्चा वही है जिसने हमें इतना ज्यादा यहाँ पर इंजरीज किया, लेकिन ये दोनों आपस में साथ चल रहे हैं और इस लड़की ने यहाँ पर उस लड़के को बांध रखा, ये दोनों एक साथ नहीं है क्या? तो एक साथ यहाँ पर होना चाहिए था, ये तो एक साइड यहाँ पर होने चाहिए थे, लेकिन ये तो अपोनेंट है एक दूसरे के, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और वो बैंडिट का बॉस बैंडिट को पकड़े कहने लग जाता है कि तुम बिल्कुल एकदम कचरा इंसान हो, तुम एक बच्चे को भी यहाँ पर नहीं संभाल पाए, अब तुम्हारी गंदगी को मुझे यहाँ पर साफ करना पड़ेगा। मेरे यहाँ पर कल्टीवेशन का यहाँ पर टाइम था और तुम्हारी ये सारी गंदगी को साफ करने के लिए मुझे तुमने यहाँ पर बुलाया है। इसके साथ ये वाला हम चैप्टर यहाँ पर खत्म करते हैं। अगले चैप्टर में देखेंगे कि ये दोनों बैंडिट यहाँ पर कैसे निपटने वाले हैं हमारे हीरो से। चले गया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।